तो ये सन्यास के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन सन्यासी को भी निष्काम कर्मयोग करना पड़ता है। लेकिन जिस व्यक्ति का हृदय अब कृष्ण में आसक्त हो गया, उनको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो लोग वो भी हैं, योगी होते हैं, स्टार्टिंग वाले जो होते हैं, उनको निष्काम कर्मियों का आश्रय लेना पड़ता है। जो एडवांस हुए आते हैं उनको जरूरत नहीं पड़ती है इन सब का आश्रय लेने का। तो लेकिन जो भक्ति है, भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि वो हृदय की शुद्धि पे भी निर्भर नहीं करती है। बाकी जो है ना, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, इन सब में हृदय शुद्ध चाहिए, पर भक्ति के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। बल्कि जिस व्यक्ति का हृदय दूषित है, वो भी भक्ति करके पूर्ण रूप से अपने आप शुद्ध हो जाता है। जैसे कि दसवें स्कंद में बहुत फेमस श्लोक है, विक्रीडितम रजवधु वेदम च विष्णु श्रद्धान्वितो यनुसृण्वात् अथ वर्णयेद्या भक्तिं पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदय रोगमास अपनोत्य चरेण धीरा। तो इसमें बताया है कि विक्रीडितम व्रज विदुर इदम च विष्णु। जो कृष्ण की गोपियों के साथ लीलाएं हैं वृंदावन में, उनको सुनने से जिस व्यक्ति के हृदय में अगर काम भी है, काम क्रोध लोभ है, बहुत सारी कामनाएं हैं, तो ये जो हृदय रोगम है, हृदयोगम आस अपिन होती, उसके हृदय का जो ये सब काम क्रोध लोभ है, ये सब जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से भक्ति करने के लिए हृदय की शुद्धि आवश्यक आवश्यक नहीं है, क्योंकि भक्ति करने से ही हृदय शुद्ध हो जाता है। हाँ। तो इस तरह से, पर ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं भक्ति का परफेक्शन मिल जाएगा तब शुद्ध होगा। नहीं, शुरुआत में ही जब भक्ति हृदय में प्रवेश करती है, तो धीरे धीरे करके काम क्रोध लोग नष्ट होना चालू कर देते हैं। इवन इस हद तक कि अगर मान लीजिए किसी का हृदय में अगर कुछ और इच्छाएं भी हैं, भक्ति उनको भी नाश करने में सक्षम है। हाँ, जनरली लोग बोलते हैं इंटेंट खराब नहीं होनी चाहिए, पर वो इंटेंट को भी चेंज कर सकती है भक्ति। हाँ, जैसे एक श्लोक है भागवतम में, पवन्ति ये भागवतात्मना सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु समृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् भजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। तो पिबंती ये भागवत आत्मना सनाम सताम। आप श्रीमद् भागवतम सुनिए, भागवत कथा सुनिए, किससे सुनिए? भक्तों से सुनिए, सताम। उससे होता होगा क्या? कथामृतम श्रवण प्रोटेसु समृतम। जैसे वो कथा का अमृत आपके कान के छेद में घुसेगा, हम्म, तो उससे क्या होगा? पुनंती ते वैसे विदूषित आशाएं, जो विदूषित आशाएं हैं इस संसार में एंजॉय करने की, वो भी शुद्ध हो जाएंगी। और व्रजंती तच्चरण सरोरुहान्तिकम, व्यक्ति वे कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करेगा। तो फिर कोई प्रश्न पूछ सकता है कि ठीक है, अगर भक्त लोग भक्ति पर्याप्त है, तो अन्य फिर चीजें करने की आवश्यकता क्या है? हाँ। तो हमारे आचार्य लोग बताते हैं कि ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान का अर्थ है ये समझना कि हम शरीर से अलग हैं। ये का अर्थ है ज्ञान का विषय। ज्ञानियों के लिए ये आत्मा है, भक्तों के लिए ये भगवान है। हाँ। और ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है, तो तीसरा जो लिखा हुआ है वो है परिज्ञाता। परिज्ञाता मतलब जो जानने वाला है, वो कौन है? वो ज्ञानी है। तो ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान का विषय होना चाहिए, और जानने वाला होना चाहिए, तब कोई भी चीज हम जान सकते हैं। और इसको हम लोग इवन नॉर्मल साइंस में भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? जैसे मुझे किसी की बारे चीज के बारे में जानना है, तो जब तक व्यक्ति नहीं हुआ तो जानने का कौन? वो परिज्ञाता हो गया। जब तक वस्तु नहीं होगी तो आप किसके बारे में जानेंगे? और जब तक वस्तु का ज्ञान नहीं होगा, तब तक व्यक्ति जानेगा क्या?
तो तीनों चीजों की आवश्यकता होती है। कोई नई चीज होती है, कई बार लोगों को पता नहीं होती है। जैसे एक बार व्यक्ति व्यक्ति विदेशी था, ब्रिटिशर। वो एक साउथ इंडियन उसमें चला गया रेस्टोरेंट में। वहां गया तो उसको केले के पत्ते में अच्छे से इडली डोसा सांभर आम्बर सब सारी चीजें दी। खाया उसने। खाने के बाद में वो जब बिल पे करने वाला था तो मैनेजर ने पूछा, सर हाउ वाज द फूड? कह रहा फूड वाज गुड बट सलाद वाज स्टिफ। तो उसने बोला, ये सलाद तो हमने दिया नहीं है। तो हुआ क्या, वो केले के पत्ते ही खा गया सलाद समझ के। फिर उसको पता ही नहीं था कि केले का पत्ता रखने के लिए होता है, खाने के लिए नहीं होता है। तो जब तक हमको किसी से ज्ञान नहीं, हमको पता नहीं उसके साथ करना क्या है। तो ये तीनों चीजों की आवश्यकता होती है, तब कोई भी कार्य संभव होता है। तो इस तरह से ज्ञान के कारण व्यक्ति क्या करता है, करण अपने इंद्रियों के द्वारा चीजों को समझता है। किसको समझता है? ज्ञेयम। जैसे हमने बताया, ज्ञानियों के लिए ब्रह्म, भक्तों के लिए भगवान। हाँ। और साधारण चीजों के लिए उनका वस्तुओं का जो ज्ञान होता है। पर उसके लिए क्या चाहिए? परिज्ञाता चाहिए। तो भगवान कहते हैं इन सब चीजों के संग्रह से कोई भी कार्य संभव है। ठीक है। ओके, चलिए अब अगले श्लोक में चलते हैं। तो ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणुतानि अपि। हाँ, अनुमति पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। तात्पर्य: 14वें अध्याय में प्रकृति के तीन गुणों का विस्तार से वर्णन हो चुका है। उस अध्याय में कहा गया था कि सतोगुण प्रकाशक होता है, रजोगुण भौतिकवादी तथा तमोगुण आलस्य तथा प्रमाद का प्रेरक होता है। प्रकृति के सारे गुण बंधनकारी हैं, वे मुक्ति के साधन नहीं हैं। यहाँ तक कि सतोगुण में भी मनुष्य बद्ध रहता है। 17वें अध्याय में विभिन्न प्रकार के मनुष्यों द्वारा विभिन्न गुणों में रहकर की जाने वाली विभिन्न प्रकार की पूजा का वर्णन किया गया। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि वे तीन गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के ज्ञान, कर्ता तथा कर्म के विषय में बताना चाहते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो ज्ञानम कर्म च कर्ता च। ज्ञानम, जैसा हमने बताया, किसी भी चीज के विषय में ज्ञान। कर्म मतलब एक्टिविटी, एक्शन। और कर्ता मतलब करने वाला। तो ये तीन भी अलग अलग गुण में हो सकते हैं और उनके कॉम्बिनेशन से अलग अलग रिजल्ट्स निकलते हैं। ज्ञान सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में हो सकता है, जैसे प्रभुपाद ने यहाँ बताया। ऑलरेडी प्रभुपाद कृष्ण डिस्कस कर चुके हैं, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कर्म भी कुछ सत्वगुण में हो सकते हैं, कुछ रजोगुण में हो सकते हैं, कुछ तमोगुण में हो सकते हैं। और करने वाला भी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में हो सकता है। इसका मतलब क्या है? सत्वगुणी व्यक्ति भी कभी कभी रजोगुणी और तमोगुणी कर्म कर सकता है, उसको रजोगुणी तमोगुणी ज्ञान हो सकता है। जैसे कुछ चीजों के बारे में हो सकता है सत्वगुणी ज्ञान हो, कुछ चीजों के बारे में तमोगुणी हो सकता है, कुछ चीजों के बारे में रजोगुणी हो सकता है। कुछ चीजों को वो विषय वस्तुओं के साथ तरह देखता है, तो वो रजोगुणी ज्ञान हो गया। कुछ चीजों का उसको गलत इन्फॉर्मेशन, वो तमोगुणी ज्ञान हो गया। उल्टा धर्म को अधर्म समझना, धर्म अधर्म को धर्म समझना। और जिसको वो सही दृष्टि से देखता है, वो क्या है? सत्वगुणी ज्ञान हो जाता है। तो इस तरह से ये तीनों के मिक्सर चलते हैं और उन मिक्सर्स की वजह से अलग अलग रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है। सर्वभूतेषु येनेकं भावम् अव्ययमिक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तद्ज्ञानं विधि सात्विकम। हाँ, रहने बताइए, पढ़िए। जी हरे कृष्ण। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अभिभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो।
तात्पर्य, जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या जल जंतु अथवा पौधा, एक ही आत्मा को देखता है, उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त रहता है। समस्त जीवों में एक ही आत्मा है, यद्यपि पूर्व कर्मों के अनुसार उसके शरीर भिन्न भिन्न है, जैसा कि 7वें अध्याय में वर्णन हुआ है। प्रत्येक शरीर में जीवनी शक्ति की अभिव्यक्ति परमेश्वर की परा प्रकृति के कारण होती है। उस एक परा प्रकृति, उस जीवन शक्ति को प्रत्येक शरीर में देखना सात्विक दर्शन है। यह जीवनी शक्ति अविनाशी है, भले ही शरीर विनाशील हो। जो आपसी भेद है वह शरीर के कारण है। चूंकि बद्ध जीवन में अनेक प्रकार के भौतिक रूप हैं, अतएव जितनी शक्ति विभक्त प्रतीत होती है, ऐसा निराकार ज्ञान आत्म साक्षात्कार का एक पहलू है। हरे कृष्ण। हाँ, तो यहाँ सात्विक ज्ञान के बारे में बताया जा रहा है। एकम भावम, अतः जो देखता है कि एक ही आत्मा है जो कि सच्चिदानंद है। अविभक्तम, मतलब उसका एक ही रूप है। अव्ययम, जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता है। लेकिन विभक्ति से मतलब कैसे, वो अलग अलग शरीरों में है। कभी मनुष्य के शरीर में, कभी देवता के शरीर में, कभी पशु के शरीर में है। क्यों है? क्योंकि वो अपने अपने कर्मों के फल को भोग रहा है। हम्म, तो जो ये देख पाता है हर क्षण, उस व्यक्ति को बोला जाता है कि वो, उसका ज्ञान कौन सा है, सात्विक ज्ञान है। तो प्रश्न आता है कि ये ज्ञान भक्तों का भी है? भक्तों का ज्ञान इससे भी श्रेष्ठ है। भक्तों का जो ज्ञान है वो इससे भी श्रेष्ठ है। क्योंकि ये जो ज्ञान है सत्वगुणी ज्ञान है, भक्तों का जो ज्ञान होता है वो दिव्य ज्ञान है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। इसमें व्यक्ति सिर्फ ये नहीं जानता है कि हम लोग अलग अलग हैं, व्यक्ति ये भी जानता है कि हमारा एक कृष्ण के साथ रिश्ता है और हमारा एक रूप है। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है अविभक्तम, एक ही, एक एकम भावम, वैसा नहीं है। भक्त लोग उससे भी डीपर जानते हैं। तो ये सत्वगुणी ज्ञान के बारे में बताया गया है। हालांकि भक्ति का ज्ञान इससे भी श्रेष्ठ है। पृथक्त्वेन तु यज् ज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तस् ज्ञानम विधि राजसम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु, मैं पढ़ूं। हाँ, पढ़िए। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। तात्पर्य, ये धारणा कि भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर के विनष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाता है, राजसी ज्ञान है। इस ज्ञान को अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है, क्योंकि उनमें चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता है। अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाला पृथक आत्मा ना रहे। शरीर स्वयं आत्मा है और शरीर के परे कोई पृथक आत्मा नहीं है। इस ज्ञान के अनुसार चेतना अस्थाई है, या ये कि पृथक आत्माएं नहीं होती। एक सर्वव्यापी आत्मा है जो ज्ञान से पूर्ण है, और ये शरीर क्षणिक अज्ञानता का प्रकाश है। या ये कि इस शरीर के परे कोई विशेष जीवात्मा या परम आत्मा नहीं है। ये सब धारणाएं रजोगुण से उत्पन्न है। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। तो राजसिक ज्ञान के बारे में, यार ज्ञान के बारे में बताया गया है। तो जो ये सोचता है कि जो आत्मा है वो शरीर से भिन्न है, वो ठीक है। लेकिन जिनको लगता है कि शरीर के नाश के साथ आत्मा का भी नाश हो जाता है, इसको मतलब हर शरीर में अलग अलग आत्मा है और शरीर का नाश होने के साथ आत्मा का भी नाश हो जाएगा, तो ये रास्तिक है। या फिर कुछ लोग सोचते हैं कि आ, आत्मा जो है उसका वो भौतिक सुख दुख का आश्रय है।
या फिर आत्मा चेतन नहीं है, या फिर कुछ लोग सोचते हैं कि हम सब एक ही हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि शरीर के नाश होने के साथ साथ सबका उद्धार हो जाएगा, जीव खत्म हो जाएगा। तो ये सबका सब ज्ञान कौन सा, ये राजसिक ज्ञान है, क्योंकि ये शारीरिक चेतना पर निर्भर है। तो मतलब जिसको आत्मा का सही ज्ञान नहीं है, उचित ज्ञान नहीं है, गलत ज्ञान है, तो वो सारे के सारे ज्ञान किस में आ जाते हैं? वो रजोगुण में आ जाता है। रॉन्ग नॉलेज, गलत गलत ज्ञान। अब तमोगुण। यत्तु कृष्णवद एकस्मिन् कार्ये सक्तम हेतुकम् अतत्वार्थवद अल्पम च तत्तामसम् उदाहृतम्। पढ़िए इसको। पढ़ो प्रभु जी, मैं हाँ पढ़ूं? पढ़िए। हरे कृष्ण। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है वह सब कुछ मान कर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। तात्पर्य, सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है, क्योंकि प्रत्येक बद्धजीव तमोगुण में ही उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति प्रमाणों से या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता, उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है। उसे शास्त्रों के आदेश अनुसार कार्य करने की चिंता नहीं होती। उसके लिए धन ही ईश्वर है और ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि है। ऐसे ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध नहीं होता। ये बहुत कुछ साधारण पशुओं के ज्ञान यथा खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने का ज्ञान जैसा है। ऐसे ज्ञान को यहाँ पर तमोगुण से उत्पन्न बताया गया है। दूसरे शब्दों में शरीर में उससे परे इस शरीर से परे आत्मा संबंधी ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है। जिस ज्ञान से लौकिक कार्य तथा चिंतन मनोधर्म द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत तथा वाद जन्म ले वह राजसी है, और शरीर के सुखमय बनाए रखने वाले ज्ञान को तामसी कहा जाता है। हरे कृष्ण प्रणाम। तो यहाँ तामसिक ज्ञान के बारे में बात करी की जा रही है। तो अहेतुकम, जो ज्ञान शास्त्रों पे आधारित नहीं है, जो ज्ञान किस पे सीमित है? आहार निद्रा भय मैथुन पे सीमित है। हम्म, जिसमें अतत्व अर्थवत, मतलब ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं है, जो ज्ञान जानवरों वाला ज्ञान है, आहार निद्रा भय मैथुन तक सीमित है। तो ये कौन सा कहलाता है? तामसिक ज्ञान कहलाता है। जैसे मेरे को एक बार याद है, जब मेरी नानी डिपार्ट हुई थी, तो खैर वो तो काफी अच्छी तरीके से हुई थी। वो भगवान का, राम का नाम लेते लेते शरीर छोड़ा था उन्होंने। लेकिन जब वो डिपार्ट हो गई तो बहुत सारी लेडीज आई थी देखने के लिए। सब जगह होता है, तो मैं भी गया था वहां पे। तो वो आपस में सब बकवास कर रही थी। तो मेरे मामा बोलने लगे, कहने लगे इनको थोड़ा कुछ तो गीता ज्ञान दो जाके। तो बैठा लिया मैंने सबको, बोला ठीक है आप थोड़ा भगवत गीता डिस्कस करते हैं। मैं अपना भगवत गीता डिस्कस कर रहा हूँ, वो अपना फुसर फुसर कर रहे हैं। मैंने, क्या हो गया, आप क्या बात कर रही हैं? तो उस समय ब्रह्मचारी था मैं। तो बोलते हैं कि हम लोग सोच रहे थे कि कैसा पागल आदमी है, आईटी वाईटी करके ना ऐसे ही साधु बन गया, जिंदगी बर्बाद कर ली। तो हमने सोचा ठीक है, मृत्यु का समय थोड़ा इन लोगों को बोध कराते हैं उसका, चीजों का। तो हमने कहा कि ठीक है मैं आईटी कर लेते, उसके बाद क्या करता? क्या करते? नौकरी लग जाती। मैं, ठीक है नौकरी करने के बाद क्या करता? कहते शादी करते। मैंने, उसके बाद क्या करता? कहते बच्चे होते। मैंने, उसके बाद क्या होता? यार क्या होता, ये तो जिंदगी है। हमने कहा फिर मृत्यु भी तो कभी आती है। कह रहे पागल हो तुम लोग दिमाग में मृत्यु मृत्यु घूमती रहती है, ये तो जिंदगी है। नौकरी करो, बीवी बच्चे हो अपना, ऐसा आराम से जियो। हमने कहा, इसके अलावा आप नहीं सोचती कि मरने के बाद क्या होगा? कह रहे सोचने की क्या जरूरत है, इसमें कोई सोचने वाली बात है? ये कोई सोचने वाली चीज नहीं है। अरे बाप रे। तो उनका कन्विक्शन देख के मैं ही थोड़ा हिल गया। मैंने कहा, अरे लोग क्या समझाऊं मैं? इनको कुछ और समझ में आता नहीं है। तो ये कौन सा ज्ञान है? ये तमोगुणी ज्ञान है। ये तमोगुणी ज्ञान कहलाता है। हरे कृष्ण प्रभु, बिल्कुल ऐसा भी हमारे साथ भी कभी हुआ।
एक्चुअली वो बोलते हैं, अरे क्या जिंदगी है मौज करने के लिए ना, अभी तो मौज कर लो, बाद की बात में सोचेंगे। वही ऐसे है। बोलते तो वो तमोगुणी लोग होते हैं, ऐसे लोगों का ये ज्ञान है, मतलब ये ज्ञानी अज्ञानी कहलाता है एक हिसाब से। तो इस तरह से जो ज्ञान शरीर के परे है, आत्मा के पे स्थित है, वो सत्वगुणी कहलाता है। जिसमें शास्त्रों के आधार पे होता है पर गलत कंक्लूजन आ जाते हैं यहाँ वहाँ पे, वो सब क्या कहलाता है? राजसिक कहलाता है। और जो ज्ञान आहार निद्रा भय मैथुन के परे नहीं जाता है, उसको भगवान तमोगुणी कहते हैं। खैर खैर, कलयुग में आपको तमोगुणी आने वाले लोग ज्यादा दिखाई देंगे, वो ज्यादा दिखाई देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नियतम संग रहितम राग द्वेषता कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हैं। हरे कृष्ण पूर्ण। हाँ पढ़िए। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या देश से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वो सात्विक कहलाता है। तात्पर्य, विभिन्न आश्रमों तथा समाज के वर्णों का आधार पर शास्त्रों में संतुष्ट वृत्ति परक कर्म जो अनासक्त भाव से अथवा स्वामित्व के अधिकारों के बिना प्रेम घृणा भाव रहित परमात्मा के प्रसन्न करने के लिए आसक्ति या अधिकार के भावना के बिना कृष्ण भावनामृत में किया जाते हैं, वो सात्विक कहलाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। तो तीन तरह के ज्ञान को बताने के बाद भगवान अभी तीन तरह के कर्मों के बारे में बता रहे हैं। नियतम, जो रेगुलरली किया जाता है, ये नहीं कि एकदम 2 दिन जोश आ गया और 3 दिन बाद बेहोश हो गए, वो नहीं। रेगुलर नियतम। संग रहितम, जिसमें वैसे वस्तुओं के लिए आसक्ति ना हो। अराग द्वेषतः, राग किसके लिए होता है? जो इंद्रियों को पसंद होता है उसके लिए राग होता है, जो इंद्रियों को पसंद नहीं होता उसके लिए द्वेष होता है, पर जो इन सबसे मुक्त है। अफल प्रेप्सुना, जिसमें कर्म फल की प्रति आसक्ति नहीं है। तो ऐसा कर्म कौन सा कहलाता है? वो सात्विक कहलाता है। तत्सात्विकम उच्यते, इसको सात्विक कर्म कहते हैं। अब रासिक बताएंगे भगवान। यत्तु कामाप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राजा समुदाहृतम। हाँ, पढ़िए इसको। क्या पढ़ती हूँ प्रभु? हाँ पढ़िए। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वो रजोगुणी कहा जाता है। तो हरे जो कृष्ण। कर्म इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाता है, और हाँ तो इसलिए बोला है काम इप्सुना, मतलब बहुत व्यक्ति हार्ड वर्क करता है, किसके लिए करता है? अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। और स अहंकार एवा, तो कभी थोड़ा अहंकार होता है, कभी ज्यादा अहंकार होता है। अरे मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, ऐसा है वैसा है, आपको पता नहीं मैंने क्या किया है, बड़े बड़े झंडे गाड़े हैं। तो वो सब क्या कहलाता है? वो राजसिक वर्कर कार्य कहलाता है, रजोगुणी। तो जो इस अहंकार के साथ किया जाता है। अनुबंधम क्षयम हिंसान अनपेक्ष च पौरुषम मोहाद आरभ्यते कर्म यत्तत्तामसम उच्यते। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों के अवहेलना करके तथा भावी बंधन की पर परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्य को दुख पहुंचाए के लिए किया जाता है, वे तामसी कहलाता है। तात्पर्य, मनुष्य को अपने कर्मों को लेखा राज्य के अथवा परमेश्वर के दूतों को, जिन्हें यमदूत कहलाते हैं, देना होता है। उत्तरदायित्वहीन कर्म विनाशकारी है, क्योंकि
इससे शास्त्रीय आदेशों का विनाश होता है। ये प्राय हिंसा पर आधारित होता है और अन्य जीवों के लिए दुखदायी होता है। उत्तरदायित्व से हीन ऐसा कर्म अपने निजी अनुभव के आधार पर किया जाता है। ये मोह कहलाता है। ऐसा समस्त मोहग्रस्त कर्म तमोगुण के फल स्वरूप होता है। हरे कृष्ण प्रभु बोला। हम्म। जो बाद में जो कर्म बाद में यमदूतों तक लेके जाता है हमको, या फिर देश का जो राजा है, पुलिस डिपार्टमेंट है, हाँ, इन सबके द्वारा या इनके दंड द्वारा हमको बांधता है, अनुबंधम, तो वो तामसिक कहलाता है। फिर क्षयम, क्षयम का मतलब क्या है? जिससे धर्म, ज्ञान, अच्छे गुणों का नाश होता है। हिंसा, हिंसा मतलब जो स्वयं को नष्ट करने वाला है, दूसरों को नष्ट करने वाला है। अनपेक्षा, जिसको करने से पहले व्यक्ति सोचते नहीं है, उठा के कर देता है। पौरुषम, जिसको भौतिकवादी लोग करते हैं। किस लिए करते हैं? मोहात, मोह के कारण करते हैं। तो ऐसा जो कर्म है वो कैसा कहलाता है? वो तामसिक कहलाता है। अगला करते हैं। मुक्त संगो अनामवादी धृत युत्साह समन्विता सिद्ध सिद्धयो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। हाँ, तान्या बताइए, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह कर वह सात्विक कर्ता कहलाता है। तात्पर्य: कृष्ण भावनामय व्यक्ति सदैव प्रकृति के गुणों से अतीत होता है। उसे अपने को सौंपे गए कर्म के परिणाम की कोई आकांक्षा नहीं रहती, क्योंकि वह मिथ्या अहंकार तथा घमंड से परे होता है। फिर भी कार्य के पूर्ण होने तक वह सदैव उत्साह से पूर्ण रहता है। उसे होने वाले कष्टों की कोई चिंता नहीं होती। वह सदैव उत्साह पूर्ण रहता है। वह सफलता या विफलता की परवाह नहीं करता। वह सुख दुख में समभाव रहता है। ऐसा कर्ता सात्विक है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो अब तीन तरह के कर्ता के बारे में भगवान बता रहे हैं। तो तो इसमें यहाँ पे सत्वगुणी कर्ता के बारे में भगवान ने बताया है। तो भगवान क्या बताते हैं कि जो व्यक्ति मुक्त संगो, अर्थात इंद्रिय तृप्ति से बंधा हुआ नहीं है, अनहम, अहंकार नहीं उसके अंदर कि मैं ये हूं वो हूं, मैंने किया है। धृति, धृति मतलब धृति उत्साह समन्विता, मतलब उसने दृढ़ निश्चय ले लिया है। अगर उसने ले लिया है तो फिर वो कर के ही छोड़ेगा, और उत्साह से हमेशा रहता है, उत्साहित रहता है। कैसे सदा रहता है? सिद्धि सिद्धि और निर्विकार रहा। कार्य होगा नहीं होगा उससे उसको फर्क नहीं पड़ता, वो अपना ड्यूटी में एकदम लगा हुआ है। तो कर्ता सात्विक उच्चते, ऐसा व्यक्ति सत्वगुणी कहलाता है। हालांकि प्रभुपाद कहते हैं जो भक्त है वो तीनों गुणों के परे होता है, पर उसके अंदर भी सत्वगुण वाले लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे जब अहमद शाह अब्दाली, उसने जब वृंदावन में अटैक किया था, तो लगभग उसकी कितनी थी? हाँ, शायद 4 लाख लोगों की सेना थी, 4 लाख की सेना के साथ वो आया था। और यहाँ पर कुछ आ, जाट थे, सोल्जर्स, जाट सैनिक थे। राजा सूरजमल थे उस समय, उनके वो थे सैनिक। तो उन्होंने देखा कि हम 3,000 हैं, वो 4 लाख हैं, उनको मालूम था हम मर जाएंगे।
लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि यार जो भी होगा हम राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए करेंगे, मरेंगे जिएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उन्होंने युद्ध किया, कुछ ही घंटों में सारे के सारे मारे गए। लेकिन वो जो उनका कार्य था वो भक्तिमय कार्य कहलाता है। तो व्यक्ति को जीत रहा है हार रहा है उसका मतलब नहीं, वो जो भी करता है उत्साह के साथ करता है कि मरेंगे भी तो भगवान के लिए मरेंगे। तो ऐसा कोई क्षत्रिय है। तो इस तरह के जो कार्य हैं वो किस में कहलाते हैं? वो भक्ति, भक्ति के केस में भक्ति में कहलाते हैं, और बाकी लोगों के लिए ड्यूटीफुल जो करते हैं उनके लिए सत्यगुणी कहलाते हैं। रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तितः। हरे कृष्ण को मैं पढ़ती हूँ। हाँ पढ़े। जो कर्ता कर्म तथा कर्मों फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है, तथा जो लोभी सदैव ईर्ष्यालु अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाले हैं, वो राजसी कहा जाता है। तात्पर्य, मनुष्य सदैव किसी कार्य के प्रति या फल के प्रति इसलिए अत्यधिक आसक्त रहते हैं क्योंकि वे भौतिक पदार्थ, घर बार, पत्नी तथा पुत्र के प्रति अत्यधिक अनुरक्त होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता। वो इस संसार के यथासंभव आराम आरामदेव बनाने में ही व्यस्त रहते हैं। सामान्यतः वो अत्यंत लोभी होता है और सोचता है कि उसके द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक वस्तु स्थायी है और कभी नष्ट नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति अन्यों से ईर्ष्या करता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी अनुचित कार्य कर सकता है। अतएव ऐसा व्यक्ति अपवित्र होता है और वे इसकी चिंता नहीं करता कि उसकी कमाई शुद्ध है या अशुद्ध। यदि उसका कार्य सफल हो जाता है तो वो अत्यधिक प्रसन्न और असफल होने पर अत्यधिक दुखी होता है। रजोगुणी कर्ता ऐसा ही होता है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, तो रजोगुणी यहाँ पे कर्ता के बारे में बात आ रही है कि रागी, रागी मतलब क्या है? जो बहुत ज्यादा अपने कार्य से आसक्त है। हाँ। कर्म फल प्रेप्सुर मतलब सारा उसकी आसक्ति किससे है कि जो मैं कर्म कर रहा हूं उसका फल पक्का मिलना चाहिए। लुब्धा, लुब्धा मीन्स वो इंद्रिय के विषयों से बहुत ज्यादा आसक्त है, इसलिए वो क्या करते हैं? हिंस आत्मा को। हाँ, तो इस तरह से वो दूसरों के साथ हिंसा करता है, असुच की गंदे गंदे काम करता है। हर सुख अंतिवह, सुख दुख से बहुत ज्यादा चलायमान होता है। जरा सक्सेस मिली एकदम पागल हो जाता है, और जरा सा थोड़ा सा कुछ कष्ट हुआ तो डिप्रेशन में चला जाता है। तो ऐसा व्यक्ति रजोगुणी कहलाता है। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि जनरली क्या होता है कि जो लोग शरीर से बहुत आसक्त है वो बाद में फिर परिवार से बहुत आसक्त हो जाते हैं, और परिवार से आसक्त होने के कारण लोग गलत काम करते हैं और बोलते हैं क्या करें, बीवी बच्चों के लिए करना पड़ता है। तो कई बार वो उनकी नीड नहीं होती है, उनको लगता है कि अगर हम ये करेंगे तो परिवार के साथ में इसको बहुत एंजॉय करेंगे। पर उसके लिए लोग दूसरे को कष्ट देने से बिल्कुल भी डरते नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति कौन सा कहलाता है? वो तमोगुणी कहला, सॉरी, रजोगुणी कहलाता है। अब तमोगुणी, अयुक्त प्राकृत स्तब्ध सठो नैष्कृतिको अलसः विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। पढ़िए इसको। मुझे मैं पढ़ हाँ पढ़िए। जो जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है।
तात्पर्य, शास्त्रीय आदेशों से हमें पता चलता है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। जो लोग शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करके अकरणीय कार्य करते हैं, प्रायः भौतिकवादी होते हैं। वे प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करते हैं, शास्त्रों के आदेशों के अनुसार नहीं। ऐसे कर्ता भद्र नहीं होते और सामान्यतया सदैव कपटी, धूर्त तथा अन्यों का अपमान करने वाले होते हैं। वे अत्यंत आलसी होते हैं, काम होते हुए भी उसे ठीक से नहीं करते और बाद में करने के लिए उसे एक तरफ रख देते हैं। अतएव वे खिन्न रहते हैं। जो काम 1 घंटे में हो सकता है, उसे वे वर्षों तक घसीटते जाते हैं। वे दीर्घ सूत्री होते हैं। ऐसे कर्ता तमोगुणी होते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो ये तमोगुणी कर्ता के लक्षण बताया जा रहा है। अयुक्त, अयुक्त का मतलब जो शास्त्रों में वर्जित किया जाता है वही कार्य जो करता है। शास्त्रों में लिखता है कि मदिरा पान नहीं करना चाहिए, वो दारू पीता है, उसको शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अवैध स्त्री संबंध नहीं करना, वो करता है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि मांसाहार नहीं करना, वो मांस मच्छी खाता है। तो अयुक्त। फिर क्या लिखा हुआ है? प्राकृत। ऐसा व्यक्ति जो मन करता है वो करता है, गुरु के आदेशों से उसको कोई लेना देना नहीं है। कि शास्त्रों में दिया है, गुरु ने ये बोला है, ये करना है, कोई मतलब नहीं है। जो हमको अच्छा लगता है हम वो करते हैं। हम्म, तो मन का मौजी माया का फौजी कहते हैं। तो उस तरह से जो सिर्फ मन की बात मानता है। तो प्राकृता। स्तब्धा। स्तब्धा मतलब जो इनडिफरेंट है कार्य के लिए, या फिर अभिमान के कारण करता है, स्तब्ध। मतलब उसको आलसी है एक नंबर का। फिर सठो नैस्कृतो अलसहा। दू कपटी है, सठ है। नैस्त्रिको मतलब जो दूसरे को नीचे दिखाने में आनंद लेता है। कई लोग आपको देखा होगा, वो सबका अगर मजाक उड़ा पा रहे हैं तो अपना को चैंपियन समझते हैं। तो ऐसे लोग क्या कौन होते हैं? वो तमोगुणी होते हैं। दूसरे को नीचे दिखाने, दूसरे का बेइज्जती करने में बहुत आनंद लेते हैं। अलसहा, अलसा मतलब एक नंबर के आलसी होते हैं। विषादी मतलब हमेशा विषाद में पड़े रहते हैं, अरे कुछ नहीं होगा, सब बेकार है, दुनिया बेकार है, हम बेकार है। हाँ। दीर्घ सूत्री, दीर्घ सूत्री मतलब चीजों को टालते अरे रहना। क्या कर रही है? चलो हटो यहाँ से, मेरा क्लास चल रहा है, चलो तो। ओके, चलो हटाओ। ठीक है। तो दीर्घ सूत्री, दीर्घ सूत्री मतलब जो चीजों को डिले करता रहता है, दीर्घ सूत्री। तो कर्ता तामस उच्चते, ऐसा व्यक्ति कौन सा कर्ता कहलाता है? तामसिक कर्ता कहलाता है। तो ज्ञानियों के लिए बोला गया है कि उनको सात्विक त्याग करना चाहिए, सात्विक कर्म करना चाहिए, सात्विक कार्य करना चाहिए, सात्विक कर्ता बनना चाहिए। और तभी ऐसा व्यक्ति ज्ञान में या फिर संन्यास में टिक सकता है। हालांकि जो भक्तों का ज्ञान होता है वो तीनों गुणों के परे होता है। भक्त जो होता है वो भी तीनों गुणों के परे होता है। हाँ, जैसे भगवान उद्धव गीता में कहते हैं, हम्म, कैवल्यम सात्विकम ज्ञानम रजो विकल्पिकम तु यत् प्राकृतम तामसम ज्ञानम मनिष्ठम निर्गुणम स्मृतम। हाँ, जो ब्रह्म का ज्ञान है वो सत्वगुणी है। जो इस संसार के द्वंद्वों का ज्ञान है, शारीरिक चेतना वाला, वो तमो रजोगुणी है। और जो मूर्खता पूर्वक है वो तमोगुणी है। लेकिन जो मेरा ज्ञान है वो दिव्य है, निर्गुणम स्मृतम, वो तीनों गुणों के परे है। भगवान कहते हैं सिर्फ भक्ति ज्ञान तीनों के ऊपर है। लक्षणम भक्ति योग से निर्गुणस्य उदारतम, निर्गुणस्य। तो भक्ति योग से निर्गुणस्य, जो भक्ति योग है वो निर्गुण है, तीनों गुणों के ऊपर है। जब कर्ता के बारे में भगवान उद्धव गीता में कहते हैं, सात्विका कारको संगी रागांधोर राजसा स्मिता
तामसा स्मित विभ्रष्टो निर्गुणो मद अपाश्रया। सात्विकाकारो असंगी, जो भौतिक आसक्ति से मुक्त है वो सत्वगुणी है। राग अंधो, जो संसार से आसक्त होकर अंधा हो गया है वो रजोगुणी है। तामसा स्मृति विभ्रष्टो, जिसकी बुद्धि का नाश हो गया है, उसको सही गलत में अंतर ही याद नहीं है, वो तमोगुणी बुद्धि कहलाती है। लेकिन निर्गुणों मत अपाश्रया, जिसने मेरा आश्रय लिया वो तीनों गुणों के परे है। तो इस तरह से भक्त, भक्ति, भक्ति का कार्य, ये सब तीनों गुणों के परे होते हैं। और भी बहुत सारे श्लोक हैं। एक ऐसा है, सात्विकी आध्यात्मिक श्रद्धा, कर्म श्रद्धा तू राजसी, तमसी धर्मे या श्रद्धा मत सेवायाम तू निर्गुणा। सात्विकी आध्यात्मिक श्रद्धा, जिसकी धर्म में श्रद्धा है वो सात्विक ज्ञान है। श्रद्धा कर्म श्रद्धा तू राजसी, जिसका कर्मकांड बुद्धि लगी हुई है उसकी बुद्धि कैसी है, राजसिक है। तामसी अधर्म या श्रद्धा, जिसकी श्रद्धा अधर्म के कार्य में लगी हुई है वो तमोगुणी है। लेकिन भगवान कहते हैं मत सेवायाम तू निर्गुणा, मेरी जो सेवा वो तीनों गुणों के परे है, तीनों गुणों में नहीं आती है। स्थान के बारे में भगवान कहते हैं वनम तू सात्विको वासो ग्रामो राजसो उच्यते, तामसम तु सदनम मन निकेतम तु निर्गुणम। वन सत्वगुण में है, गांव जहाँ बहुत सारे कार्य होते हैं वो सब, जैसे आजकल शहर हो गए, वो रजोगुण में है। द्वित सदनम, जहाँ पे लोग जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, वो तमोगुणी है। लेकिन भगवान कहते हैं मन निकेतनम तु निर्गुणम, जो मेरा मंदिर है वो तीनों गुणों के परे है। सात्वकम सुखम आत्मोहम विषयोत्तम तु राजसम, तामसम मोह दैनोत्तम निर्गुणम मद अपाश्रम। जो आनंद सुख आत्मा के ज्ञान से आता है, मैं शरीर नहीं हूं आत्मा, वो सत्वगुणी है। जो ज्ञान इंद्रिय तृप्ति से आता है भगवान कहते हैं वो रजोगुणी है। जो ज्ञान इस संसार में पतन का कारण बनता है वो तमोगुणी है। लेकिन भगवान कहते हैं जो ज्ञान मुझसे आसक्त करता है वो निर्गुणम है, वो तीनों गुणों के परे है। तो इस तरह से भक्ति, भक्ति का ज्ञान, ये सारी की सब भगवान का जो जगह है वो सब तीनों गुणों से परे है। ज्ञानी की सारी चीजें सत्य गुण से बनी हुई है, जैसे हमने यहाँ पे देखा। कर्मियों की रजोगुण से बनी हुई है, और जो पापी लोग हैं उनकी तमोगुण से बनी हुई है। हाँ, तो इस तरह से 14 अध्याय, 17 अध्याय, यहाँ ये सारी चीजें बार बार वही रिपीट करी गई है। लेकिन भक्ति कैसा तीनों गुणों से परे है। जैसे प्रभुपाद बोलते थे गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। तो जो हरिनाम संकीर्तन है वो गोलोक का धन है, वो ये इस दुनिया का धन नहीं है। बुद्धिर्भेदम धृतेश्चैव गुणतस्ति विधम शृणु, प्रोच्यमानम अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। पढ़िए इसको। हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ती हूँ। हाँ जी। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। तात्पर्य: ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता की व्याख्या प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन तीन पृथक विभागों में करने के बाद अब भगवान कर्ता की बुद्धि तथा उसके संकल्प धैर्य के विषय में उसी प्रकार से बता रहे हैं। हरे कृष्ण। तो ज्ञानियों के लिए सात्विक आइटम चाहिए है, इसलिए भगवान अब उनके लिए 3 तरह की बुद्धि के बारे में बताने वाले हैं, 3 तरह की धृति के बारे में बताने वाले हैं, डिटर्मिनेशन। सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तो
एक मिनट रुके। हाँ, प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा। प्रभु एक, उसका पहले मीनिंग नहीं बता। हाँ, परिवर्तक मीनिंग नहीं हुआ, ओके। तो भगवान कहते हैं कि हे धनंजय, आ, अच्छा, इसका 19 का नहीं हुआ, 29 का, हाँ। तो भगवान कहते हैं हे धनंजय, धनंजय, बुद्धिर वेताम दृश्यवा गुणस्त्री विदम शिनो। अरे ये तो हो गया है, बताया ना। ट्वेंटी, हाँ, नहीं कि जो प्रभु, अलग ट्वेंटी अलग। नाइन का नहीं। 29 का नहीं हुआ, नहीं, ठीक है। आपने एक्सप्लेन नहीं किया। अच्छा अच्छा, एक्सप्लेन श्लोका नहीं हो किया, गया है। 10 श्लोक का हो गया। माता जी अभी 30वां वाला पढ़ रही थी। 30वां, प्रवृत्ति च निवृत्तिम च। नहीं। नहीं हाँ, प्रभु, आप 29th श्लोक का हो गया हाँ। माता जी। ये भी पढ़ ली, तात्पर्य और अर्थ, आप उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, ठीक है। तो इस तरह से भगवान ज्ञान, ज्ञान का जो विषय है, इन सबको बारे में बताने के बाद अब भगवान कहते हैं कि अब मैं 3 तरह की बुद्धि के बारे में बताऊंगा। बुद्धिर्भेदम, और धृतेश, धृत्य मतलब धृति मतलब होता है संकल्प। 3 तरह के जो अलग अलग संकल्प होते हैं, उन सब के बारे में बताने वाला हूं। तो अब भगवान 30 नंबर श्लोक से उसको बताएंगे। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकारे भयावये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हरे कृष्ण पढ़ रही हूँ। हाँ, हे प्रतापृत, वो बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य ये जानता है कि क्यों करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्यों बंधनों वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। तात्पर्य, शास्त्रों के निर्देश अनुसार कर्मों करने का, ये उन कर्मों को करना जिन्हें किया जाना चाहिए प्रवृत्ति कहते हैं। जिन कार्यों के इस तरह निर्देश नहीं होता वो नहीं किए जाने चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्रों के निर्देशों को नहीं जानता वो कर्मों तथा उसकी प्रतिक्रिया से बच जाता है। जो बुद्धि अच्छे बुरे का भेद बताती है वे सात्विक है। हरे कृष्ण प्रभु। तो वो बुद्धि जो अभी सत्वगुण में ट्रेन हो गई है, सत्वगुण में ट्रेन होने वाली बुद्धि कौन सी है? वो जो धर्म और अधर्म में डिफरेंस करना जानती है, जिसके द्वारा व्यक्ति को पता चलता है कि ये काम करूंगा तो मैं संसार में बंध जाऊंगा। और उस वो बुद्धि उसको उस कार्य, वो कार्य करने के लिए भयभीत करती है कि अरे गलत काम नहीं करना है। और जो बुद्धि अच्छा कार्य करने के लिए, अच्छा मतलब जो धर्म के अनुसार जो कार्य है, वो करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे व्यक्ति को पता है ये काम करने से मैं संसार बंधन से मुक्त हो जाऊंगा, और उसको करने के लिए प्रोत्साहित करती है उसकी बुद्धि। तो वो बुद्धि कौन सी कहलाती है? वो सत्वगुणी बुद्धि कहलाती है, जो गलत काम करने से रोके और अच्छा काम करने के लिए प्रवृत्त करे आपको। तो ये बुद्धि कैसी कहलाती है? ये सत्वगुणी बुद्धि कहलाती है। अब रजोगुणी बुद्धि।
यया धर्मम अधर्मम चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। मैं पढ़ता हूँ प्रभु। हाँ जी। हे पृथा पुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा करणीय कर्म में भेद नहीं कर पाते, वह राजसी है। हरे कृष्ण। हाँ, तो अयथावत मतलब जो व्यक्ति ये नहीं समझ पाता है कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, क्या उचित है क्या अनुचित है, उसमें कंफ्यूज रहता है। तो ज्यादातर लोग आप देखेंगे, इवन जो इस संसार में आप जो आजकल जिन लोगों को अच्छा कहा जाता है, वो कई बार ऐसे ही होते हैं, उनको उसका भी ज्ञान नहीं होता अच्छा क्या है खराब क्या है। तो वो कहते हैं हाँ किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, भला नहीं सोचना चाहिए। अब ठीक है, अब इससे ज्यादा क्या सोचें, सब लोग तो ठीक कर रहे हैं, सब लोग तो उचित कर रहे हैं। तो फिर ऐसा वो बुद्धि कैसी कहलाती है, वो रजोगुणी बुद्धि कहलाती है, जो धर्म धर्म में भेद नहीं कर पाती है। और फिर तमोगुणी बुद्धि, अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। हाँ पढ़िए हरे इसको। कृष्ण प्रभु। जो बुद्धि मोह तथा अहंकार को वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ, वो तामसी है। तात्पर्य, तामसी बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए उससे सदैव उल्टी दिशा में काम करती है। ये उन धर्मों को स्वीकारती है जो वास्तव में धर्म नहीं है और वास्तविक धर्म को ठुकराती है। अज्ञानी मनुष्य महात्मा को सामान्य व्यक्ति मानते हैं और सामान्य व्यक्ति को महात्मा स्वीकार करते हैं। वे सत्य को असत्य तथा असत्य को सत्य मानते हैं। वे सारे कर्मों में कुपथ ग्रहण करते हैं, अतएव उसकी बुद्धि तामसी होती है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, तो जो बुद्धि अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मान बैठती है, हाँ, तो उसको तामसिक बुद्धि कहा जाता है। जैसे जिसको बोलते हैं ना कि कुल्हाड़ी पेड़ को काट देती है, तो वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, पेड़ कुल्हाड़ी को काट देता है। तो इस तरह से, या फिर जो वो कनेक्शन नहीं देख पा रही है, जो बोलते हैं नहीं नहीं आदमी नहीं काटता, कुल्हाड़ी काटती पेड़ को। अरे भाई कुल्हाड़ी तो काटती है, बट कुल्हाड़ी को कौन पकड़ने वाला, वो तो आदमी पकड़ने वाला है ना। जो ये कनेक्शन नहीं देख पाता है, तो ऐसा बुद्धि कैसे कहलाती है, वो तमोगुणी कहलाती है। तमोगुणी लोग उल्टा सोचते हैं। जैसे आजकल जो हम लोग को बहुत फेमस एग्जांपल दिखाई देते हैं, वो किसके हैं, वो आतंकवादियों के, टेररिस्ट के हैं। टेररिस्ट लोग दूसरों को दुख देना कष्ट देना उनको सबसे अच्छा समझते हैं। जैसे छतरी जो होते हैं, छतरी सबसे पहले वो दूसरे छतरियों पर हमला करते हैं। पर ये लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्त्रियों और बच्चों को देख के उनको मारते हैं। तो और दूसरों को कष्ट देते हुए उनको आनंद आता है। तो ऐसे लोग, ऐसे जो अ, मूर्ख लोग होते हैं, तो वो लोग फिर वो क्या कहते हैं, वो तमोगुणी कहलाते हैं। उनकी बुद्धि कैसी होती है, वो तमोगुणी कहलाती है। और आप लोग देखेंगे उन लोगों के झंडे भी कई बार काले झंडे होते हैं, आतंकवादियों के। तो ये हरे तमोगुणी कृष्ण बुद्धि प्रभु। होती है। तो ये धर्म को अधर्म समझना, धर्म को धर्म समझना। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलो। इस बारे में मतलब मैं थोड़ा सा पता नहीं इसके साथ कोई रिलेटेड कितना है, मैं बोल रही हूँ। जैसे गौ माता का जैसे हमारे वेस्ट बंगाल में अभी बीजेपी आए हैं, पहले गौ माता को वो लोग बांग्लादेश में भेज देते थे। तो उस विषय में बहुत लोगों के साथ कभी कभार जैसे कोई डिस्कशन हुआ, तो कोई बोल रहे हैं, मतलब हिंदू ही है, बोल रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो गौ माता बूढ़ा हो गया तब तो उसको बेच देना सही है। मैंने तब मुझे थोड़ा मतलब गुस्सा आया कि जो माँ, तो फिर अपने माँ को भी तुम बेच दो, सही है क्या? क्योंकि जिनका तुम जिंदगी भर दूध दही पनीर खाए, उसको बूढ़ा हो गया तो तुम्हारा कोई गवर्नमेंट का कोई फर्ज नहीं है उसके ऊपर। तो हिंदू होकर भी ऐसा कैसे मनोवृत्ति आप रख सकते हो कि बूढ़ा हो गया तो आप उसके साथ ऐसा कर सकते हैं?
तो ऐसा बुद्धि को अब क्या कहेंगे फिर? हाँ, नहीं, तमंगुड़ी बुद्धि है। और ये आपके बंगाल और केरला में ज्यादा है। नहीं और नहीं, यूपी में भी तो है। यूपी में भी तो वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो एक्सपोर्ट कर रहे कहाँ हैं वो बंद तो जनरली। नहीं किया? बंद तो नहीं किया। किसने बोला बंद बीजेपी नहीं आए किया? पर बंद तो नहीं किया। नहीं, वो एक्चुअली तो दिखा रहा, रिपोर्ट दिखा रहे कि वो एक्सपोर्ट करते हैं, सबसे वो ज्यादा इलीगल एक्सपोर्टर भी इलीगल है इंडिया। इलीगल होगा। इलीगल होगा पर लीगली बैंड है। तो स्लॉटर हाउस क्यों नहीं बंद करते फिर गवर्नमेंट? नहीं, देखिए, गवर्नमेंट का वो बात, स्लॉटर हाउस अगर बंद कर देगी तो आपको पता नहीं क्या हो जाएगा। महाराष्ट्र में उन्होंने 7 दिन के लिए, जब देवेंद्र फडणवीस फडणवीस पहली बार आया था, 7 दिन के लिए उसने वो किया था, बंद किया था। जिन लोगों को मालूम उनको पता है। इवन हिंदू लोग सब इकट्ठे खड़े हो गए थे, कहते आप कैसे बंद कर सकते हैं? हम्म। ठीक है ना? तो ये जो जी। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बंधी होती है, ये मुक्त नहीं होती है। एक राजा मुक्त होता है। इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाह के भी बहुत अच्छी नहीं बन सकती है। इवन आप बहुत अच्छा आदमी रख देंगे वो भी बहुत अच्छा नहीं तो कर सकता है। तो ये लोग बंधे रहते हैं, ये लोग पूर्ण रूप से मुक्त नहीं रहते हैं। कुछ हद तक, बहुत कुछ चीजों को वो लोग रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, बट नॉट एवरीथिंग, वो सबको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। तो वो है। इसलिए इलीगल एक्टिविटीज आती है, एटलीस्ट गवर्नमेंट अगर लीगली बंद कर रही है तो उससे फायदा क्या होता है? कम से कम चीजें मिनिमाइज हो जाती, खत्म होना तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। तो ये जो शूद्र गवर्नमेंट है, जो प्रोपात बोलते थे शूद्र गवर्नमेंट, ये जो शूद्र फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वो उस इन लोगों के पास किसी के पास ज्यादा पावर नहीं होता है। जब कोविड चल रहा था तो उस समय ऐसा था, ट्रम्प ही तो था, डोनाल्ड ट्रम्प। उसको हाथ जोड़ के बोलना पड़ा कि आप अपने यहाँ पर आपने दारू के ठेके और ये सब खोल दिए हैं, तो जो पब्लिक प्लेस है वर्षे पर उनको भी खोल दीजिए। तो उनके पावर शेयर्ड होते हैं। हर कोई व्यक्ति वो पूर्ण रूप से मुक्त नहीं होता है। इसलिए प्रभुपाद का जो कंसेप्ट था राजा का, वो था राजा कैसा होना चाहिए? राजा धार्मिक होना चाहिए और उसके पास पूरी पावर होनी चाहिए। तो ऐसा राजा सब कुछ कर सकता है। एक चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, वो फुली इंडिपेंडेंट नहीं होता है, वो सब कुछ नहीं कर सकता है। सेम चीज सेंटर में हुई थी। सेंटर में जब उन्होंने पोर्नोग्राफी बैन की थी, जो गलत गलत वेबसाइट्स होती हैं, उस समय यूथ लोग, इवन लड़कियां, वो कर रही थी कि नहीं नहीं, ये हमारा हक है देखने का, आप कैसे बंद कर सकते हैं? तो फिर उन्होंने चाइल्ड पोर्नोग्राफिक वेबसाइट थी उनको ही बंद कर पाए, वो लोग पूर्ण रूप से पोर्नोग्राफी बंद नहीं कर पाए। तो अल्टीमेटली ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक फॉर्म की है। ये जनादेश से चलती है। पर लोग ही जब भ्रष्ट हैं तो आप उनको बहुत अच्छा नहीं कर सकते। आप बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, कहीं भी नहीं कर सकते। ठीक है? तो जुनों जी। कंसेप्ट कंसेप्ट देखिए, बंगाल और उसमें मैं, आपके साथ बंगाली इसलिए आपको खराब लगा होगा, लेकिन आपको असलियत बताता हूँ, मैं तो सब जगह रह के आया हूँ। बंगाल करना में कम्युनिस्ट ने पूरा एजुकेशन और लोगों की मेंटेलिटी करप्ट की हुई है। जी तो ये सच है। बंगाल में ही हिंदू ऐसे हैं जो बीफ खाते हैं। आज तक मैं पूरी यूपी में इतने साल तक रहा, सच बताऊं, क्लास 10 तक तो मैंने एक स्लॉटर हाउस नहीं देखा है। 11th में जब गया कानपुर, तब मैंने पहली बार स्लॉटर हाउस देखा है, कसाई खाना देखा है। दूसरा चीज, गोमांस ओपनली बिकते हुए आज तक नहीं देखा। जब मैं कलकत्ता में आया फिर मैंने देखा यहाँ पे सियालदह वगैरह में ओपनली लिखा होगा बीफ इज अवेलेबल। सच थर्ड क्लास पीपल। और ये सब करप्शन किसने की? कम्युनिस्ट ने जो बुद्धि खराब की है ना, वो उनका किया हुआ है। तो अभी भी भले गवर्नमेंट चेंज हो गई है, बट जो वो बुद्धि वाली जनरेशन आ रही है उसकी बुद्धि अभी भी भ्रष्ट है। वो चेंज नहीं हो रहा है। तो उसको चेंज होने में टाइम लगेगा, इतना आराम से चेंज नहीं होगा। तो ये दो स्टेट्स में लोगों का भयंकर ब्रेन वॉश हुआ है, दो जगहों पर। मैं तो कुछ नहीं बोला, गोविंद गोस्पू से पूछना था, वो गिन गिन के सुनाएगा। मेरी आधी ज्यादा इन्फॉर्मेशन उसकी दी हुई है, गोविंद गोस्पू की। क्योंकि वो सही है। मैं यहाँ के मेडिकल कॉलेज में पढ़ा है कलकत्ता के, उसको पता है कि क्या चलता है इधर पर। ठीक है। अनुमानित क्वेश्चन है, पढ़ना चाहते हैं? नहीं प्रभु, एक क्वेश्चन है। लाइक मैं, ये जो भगवान यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रहा है ना अलग अलग प्रकार की बुद्धि का, तो आई वॉज इन अ सिचुएशन जहाँ पे एक ऐसा डिबेट काइंड ऑफ थिंग हो रहा था, एक डिस्कशन चल रहा था। और मैं उनको समझाने की कोशिश कर रही थी कि आप जिस थॉट प्रोसेस से चल रहे हैं, इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू द लाइन और इंस्ट्रक्शंस। तो
देयर वाज वन स्टेटमेंट फ्रॉम दैट पर्सन, वो उन्होंने मुझे एक चीज कहा कि आप अपने जगह पे सही हो, मैं अपने जगह पे सही हूँ। तो वैसे जगह पे इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि लेट हिम नो कि एक्चुअली दिस इज नॉट राइट, बिकॉज ही इज बिलीविंग ही इज करेक्ट। नहीं। वैसे केस में वो किस बुद्धि में है, राजसी बुद्धि में या तामसी बुद्धि में है वो? तो उसको रास्तिक बुद्धि कहते हैं। आई एम राइट, यू आर राइट, एवरीबॉडी इज राइट। पर फिर उसको पूछना चाहिए कि जो चोर है वो बोल रहा है मैं सही हूँ, जो चोर है वो बोल रहा है मैं सही हूँ, वो अपनी जगह सही है। आतंकवादी बोल रहा है मैं अपनी जगह सही है। तो आप एक आदमी को जेल में क्यों डालते हो, एक आदमी को बाहर क्यों रखते हो? तो जेल खत्म हो जानी चाहिए ना। हर कोई तो अपने हिसाब से ही है। अगर सब कुछ सही है तो क्यों जेल बने हुए हैं? क्यों किसी को अवार्ड मिलता है, किसी को पनिशमेंट मिलता है इस दुनिया में? तो प्रकृति के द्वारा देखा जाए या फिर स्टेट के द्वारा देखा जाए, डिस्क्रिमिनेशन है। वो डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? क्योंकि सब कुछ सही नहीं है। एक कुछ एब्सोल्यूट लॉ भी होता है, एक एब्सोल्यूट ह्यूमैनिटी भी होती है। हम्म। तो इसलिए आप बोलेंगे सब कुछ सही है, वो ऐसा नहीं है। जैसे जब पहली बार काउ स्लॉटर बैन हुआ था, तो कुछ पत्रकार क्या बोल रहे थे, कह रहे थे कि आ, क्या दिक्कत है, आप एक पशु को मार रहे हैं, दूसरे पशु को मार रहे हैं, आप डिस्क्रिमिनेट क्यों कर रहे हैं? तो ऑफकोर्स अगर वैष्णव पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो किसी को भी नहीं मारना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि जो लोग बहुत नीच किस्म के लोग होते हैं उनको बोलते हैं कि ठीक है, आप जो निचले जानवर हैं उनको मारिए, कम से कम गाय को मत मारिए। तो उसमें कुछ लोगों ने आर्गूमेंट दिया, कह रहे जब आप चाय पीती है तो आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है, आप सिर्फ गाय और भैंस के दूध का चाय क्यों पीती है? कुतिया का पी लीजिए, कुतिया का दूध निकाल लीजिए, उसका पी लीजिए। गधी का पी लीजिए, गधी का दूध निकाल के पी लीजिए। सुअर नहीं का जो सुअर है उसका दूध निकाल के पी लीजिए। आप फिर उस समय डिस्क्रिमिनेट क्यों करते हैं? तो जब आप खाने पीने में चीजों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो किसके साथ में कैसा आचरण करना चाहिए उसके भी ऊपर तो डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। तो दैट डिस्क्रिमिनेशन हैज टू बी देयर, होना चाहिए। ओके। हाँ मनीष ब्रो। हरे कृष्णा प्रभु। तो प्रभु जी, वो जो कोलेट जो हम पे भी तो कार्मिक रिएक्शन आएगा प्रभु। हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हम थोड़ा एक लेवल तक उनको मना कर सकते हैं, वरना वो हम पे हावी होने लगेंगे। वो बोलेंगे हमको तो खाना ही है, तुम्हारे पैसे से थोड़ी खा रहे हैं, हम तो खाएंगे। तो प्रभु कितने को समझाएंगे? तो प्रभु कार्मिक रिएक्शन कोलेटरल हम पे आएगा कि हम बोले हैं तो हम उससे बच पाए हैं। अब टू व्हाट सर्टन लिमिट प्रभु। नहीं देखिए, आपको अपना धर्म करना है, उसके बाद आपको कर्मिक रिएक्शन नहीं आएगा। अगर आप अपना धर्म नहीं कर रहे हैं तो कर्मिक रिएक्शन आएगा। हरे कृष्ण प्रभु, हमारे गोविंद प्रभु बोले हैं मास कर्मा में आएगा इफेक्ट। जैसे सुनामी आया, कोरोना आया, हम्म। अर्थक्वेक हुआ, डिवास्टेशन हुआ, टेररिज्म हो गया, पूरा का पूरा एरिया उड़ा दिया, मार दिया। तो कार्मिक रिएक्शन आएगा, उसमें कोई भी मर सकता है। जैसे प्लेन क्रैश हो गया, 300 आदमी मर गया, किसको हम्म। पता था उधर में हम जाएंगे? अभी जाने के पहले इसको पता थोड़ी था कि हम अभी प्लेन में चढ़ने जा रहे हैं या मर जाएंगे। ऐसे इस तरह से मास ठीक है। कार्मिक रिएक्शन आएगा, कोई 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 एक आदमी होगा जिसका ऐसा प्लेन, हमारे प्रभु ने बताया। कोई आदमी जो होगा जिसका प्लेन मिस हो गया उसका क्या? जिसका प्लेन जी। छूट गया उसका क्या? जी। उसका क्यों छूट गया? वो इसलिए भगवान जी ने बचा लिया उनको। देखिए, जब मास कर्मा कहते हैं, वो मास कर्मा किसको कहते हैं? जैसे मैंने बताया अभी, एक पार्टी पॉलिटिकल पार्टी बन गई, उन्हें बोला हम बी पार्टी करेंगे। उन्हें बोला हम 50 लोग मिलकर बी पार्टी कर रहे हैं, तो कुछ गलती नहीं है उसमें। वो उसको मास कर्मा कहते हैं। वो 50 लोग प्लेन में बैठेंगे, उनका प्लेन क्रैश होगा। उसी तरह जब सुनामी आता है, सुनामी में कई बार बहुत लोग बच भी जाते हैं, कुछ लोग बचते हैं कुछ लोग मरते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो इंडिविजुअली है या कलेक्टिवली है? मास कर्म खास कर हम तब कहते हैं जब हम अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए इलेक्शन का टाइम आता है, आपको मालूम है ये गवर्नमेंट धर्म के उसमें है, पक्ष में है, ये गवर्नमेंट धर्म के खिलाफ है। आप बोलते हैं क्या फर्क पड़ता है, छोड़ दीजिए। तब मास कर्म आपको आएगा। लेकिन अगर आप ड्यूटीफुली सही व्यक्ति का चयन कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी सब ठीक से कर रहे हैं, तो फिर मास कर्मा नहीं आता है। और कोई गलत काम कर रहा है, आप उसको आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर मास कर्मा नहीं आएगा। लेकिन अगर हम ड्यूटी को नेगलेक्ट कर देते हैं उस समय, तब तो मास कर्मा आता है। तो इसलिए अपनी
हमको ये नहीं सोचना है कर्म क्या है, हमको सोचना हमारा धर्म क्या है। हम अगर अपना धर्म ठीक से कर पा रहे हैं फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जी सर। हम्म, ओके। धृत्यायया धारयते। एनीवे, उसका मास कर्म का एक और आपको वो बताता हूँ। इसको बोलते हैं आंशन पिनवेव थ्योरी। जहां जहां पर पशुओं को मार के उनका जो रक्त गिरता है और जो वो चीखते हैं चिल्लाते हैं, कहते हैं वहां पर जनरली भूकंप के एपिसेंटर्स बनते हैं। वहां की जो अर्थ क्रस्ट है बहुत वल्नरेबल हो जाती है। तो इसको मास कर्म कहते हैं। जो ओपनली सब गलत काम कर रहे हैं तो हमको गलत काम करने में क्या दिक्कत है। पूरा बंगाल मांस मच्छी कर रहा है तो मैं खाऊंगा, क्या दिक्कत है। या फिर नॉर्थ इंडिया में जो मेन प्रॉब्लम है वो इंटॉक्सिकेशन की है। खासकर आप हरियाणा वगैरह में कहीं जाएंगे तो लोग दारू बहुत पीते हैं। सब पीते हैं तो वो बोलते हैं हमको पीने में क्या दिक्कत है। तो इस तरह से हर रीजन्स में अपने अपने वो हैं अवगुण हैं। और जब वो लोग उसको नॉर्मलाइज कर देते हैं तो फिर वो क्या होता है, उसका एक साथ मैसिव रिएक्शन भी आता है। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी। हाँ प्रभु, मेरा एक क्वेश्चन था एक्चुअली। हाँ, ये स्लॉटर हाउस तो सब पता चला, लेकिन कुछ कुछ जगह पे जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए कुछ एनिमल को मारा जाता है, जैसे कि कुछ होता है ना मेडिसिन के बारे में कुछ रिसर्च करने के टाइम में, उसमें भी कार्मिक रिएक्शन आता है क्या? आता है। तो इसीलिए लेकिन हम वो तो हाँ, इसलिए 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 देखिए वो इसको तो जो बोलते हैं ना अनजाने में मास कर्म जो हम लोग कर रहे हैं, वो ये सब मास कर्म की बात की जा रही है। तो जितना हो सकता है हमको अवॉइड करना चाहिए इन सब चीज़ों को। तो अगर आपको मालूम है, जैसे खासकर जिन जो मेडिसिन से वो आता है आ, जेल। तो जेलेटिन एक होता है प्लांट डिराइव्ड होता है जो कि इससे आता है आपका एलोवेरा वगैरह से आता है। ये जनरली कई बार कैप्सूल्स महंगे होते हैं। और जो एनिमल डिराइव्ड होते हैं वो बहुत सस्ते होते हैं। तो कई बार लोग थोड़ा सा महंगा इसलिए पैसा खर्च नहीं करते हैं क्योंकि अरे भाई हमको सस्ते में चाहिए। फिर वो उतना धर्म के बारे में सोचते नहीं है। साबुन जो है, साबुन में मार्गो साबुन एक है, मेडिमिक्स है। काउ सोप को छोड़ के, जो काउ गाय वगैरह का तो वो अलग है। उसको छोड़ के जो ज्यादातर साबुन है उन सब में एनिमल फैट यूज होता है। वो आदमी लगाएगा उसको कार्बनिक रिएक्शन मिलेगा। लेकिन पता भी तो नहीं चलता प्रभु, कौन सा किससे पता चलता? नहीं, मेरे को तो पता चल गया। मैंने इंटरनेट में थोड़ा डाला, मैंने रिसर्च किया, मिल गया। नहीं, मेडिसिन के बारे में हम लोग बहुत सारा सॉफ्ट जेलेशन कैप्सूल खाते हैं, उसमें कुछ नहीं लिखा जाता ये एनिमल सोर्स से या इससे। नहीं अभी देखिए वो जमाना था, मैं उसकी बात अलग है। लेकिन अभी आप नेट में थोड़ा डालेंगे ना तुरंत आ जाएगा। तुरंत 2 मिनट में आपको सारा सब पता चल जाएगा। समहाउ जो हरे ये कृष्ण। पीटा मूवमेंट जो आई है, पीटा मूवमेंट ने इतना मतलब ज्यादा। मार्गो साबुन से नहाना चाहिए प्रभु, नीम और मार्गो। अभी तक तो हम मतलब लोग मैं तो किसी वही से भी यूज कर नहा रहा रहे हूँ। वो थे। है अभी तक तो हम लोग किसी से भी नहा रहे थे साबुन समझ के। क्योंकि बाकी समय इतना कि मुझे पता था कि टोटल फैट मटेरियल जो है वो होता है। कई डिवोटीज तो इवन काउ सोप यूज कर रहे हैं, वो तो और भी बढ़िया है। उससे गौ रक्षा का प्रोत्साहन मिलेगा। पाउ सोप आता है प्रभु क्या? हाँ क्या हाँ नाम है? आता है ना। जी गो सेवा प्रभु। करके, गो सेवा। हमारे मंदिर में अच्छा मिलता है। हम्म, हमारे मंदिर में। मंदिर में मिलता है। फिर हम्म, उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं सोप को घर पे। हम्म। वो हाँ, हाँ, आज कोई का मतलब चक्कर एक स्टेप और आगे वो जा रही है। एक एक माता जी वो गौमूत्र डाल के सोप कस्टमाइज करके, उनका गौशाला है तो वो वहां पे सेल करती है ताकि डिपेंड ना रहे काउ मिल्क पे, वो प्रोडक्ट भी सेल हो और फंड रेज हो। नहीं ऐसा ऐसे बहुत सारे गौशाला हैं के अभी। लिए। अभी एक दो नहीं है, अगर आप इंटरनेट में देखेंगे वो गाय के साबुन भी बहुत सारे हैं। बट जो जिसके पास वो उतना एक्सेस नहीं है आसपास से फटाफट लेने का, वो इवन ये मार्गो मेडिमिक्स ये तो साबुन है जो पूर्ण रूप से जिसमें वो एनुअल फैट यूज नहीं करता है। अभी बाकी हम सब लोग में कितना प्रभु, जो हर चीज में कितने जगह में हम लोग को पता ही नहीं चल रहा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग कंठी माला तो पहन लिए, पता चल रहा क्या क्या वही मैं चीज कह रहा हो हूँ, रहा इतना जितना हो सकता है हमको प्रयास है। करना चाहिए कि, क्योंकि देखिए इसलिए क्या होता है कई बार लोगों को मेंटल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, कुछ चीज़ों में दिक्कत होती है। वो उसका ये भी दिक्कत है कि हम लोग जाने अनजाने में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो जितना संभव है उतना हमको प्रयास करना चाहिए इन सब चीज़ों से बचा जाए। टूथपेस्ट में प्रभु, हम्म। देखिए टूथपेस्ट टूथपेस्ट में तो सेंसोडाइन वगैरह में नहीं है ना?
नहीं देखो, मैं सच बताऊं, हाँ। आ, अब मैं किसी को प्रमोट नहीं करना चाह रहा हूँ लेकिन आज से 10-12 साल पहले मेरा दांत देख के डॉक्टर ने बोला था कि आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। हाँ। बोलिए आप 1 महीने 2 महीने बाद आइए, आपका करा देंगे। मैं अपना देसी लाल दंत मंजन करना चालू किया, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है उसमें, 12 साल हो गया। दे, देसी दंत मंजन कौन सा, पाउडर वाला? लाल दंत मंजन। हाँ, वो तो अभी हम लोग देखे भी नहीं है मार्केट में। आता अभी है डाबर। तो सेंसटाइज नहीं सेंसोडाइन वगैरह अभी दिख रहा है, वो तो नहीं, मिलता डाबर भी लाल नहीं दंत मंजन मुश्किल मिल से। जाता है। एटलीस्ट मैं हाँ? 3 जगह गया, तीनों जगह मेरे को डाबर लाल दंत मंजन मिल गया, आराम से मिल गया। शांति रखो ना। तो भीको अच्छा। भीको वज्रदंती वो आता है ना, वो भी शायद सही है क्या? हाँ, ये पता नहीं, वो मैंने ट्राई नहीं किया, वो थोड़ा वो ऐसे। सेंसोडाइन में है कि नहीं प्रूव, कैसे हम लोग मालिश एनिमल फैट, वो तो नहीं अभी देखिए, अभी आप इंटरनेट में कुछ भी डालेंगे आपको तुरंत मिल जाएगा। अच्छा। वो आराम से पता चल जाता है उतना, क्योंकि अभी इतनी ट्रांसपेरेंसी हो गई कि लोगों को जनरली बोला जाता है कि आप डिक्लेयर करिए, हम्म। तो वो मिल जाता है। बट ये मैंने देखा, मेरे दांत वगैरह सब ठीक ठाक हैं, वो सब अच्छा चल रहा है, तो मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, और उसके अंदर कुछ है नहीं, वो आयुर्वेदिक है। वो डाबर का है क्या प्रभु? हाँ, डाबर का है, डाबर लाल दंत मंजन। तो कोई, मैंने अपने ग्रैंड फादर को देखा है, खैर वो चीज़ तो बिल्कुल नहीं मिल पाती अभी, उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। मेरे ग्रैंड फादर दातुन करते थे, 88 हाँ, की उम्र नील का। में। वो एक व्यसन करते थे कि वो सुपारी खाते थे, वो 88 की उम्र में सुपारी तोड़ ले देते दांत से। और मेरे पिताजी अपना ब्रश और टूथपेस्ट वगैरह करना चालू किया, 4-5 दांत टूट चुके हैं उनके, वो अभी 65-66 के हैं। तो 2 जनरेशन से मैंने सीख लिया कि ये जनरेशन फॉलो नहीं करना है पिताजी वाली दादाजी वाली फॉलो करना है। तो वो जितना हो सके उतना मैं वो कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ उससे ज्यादा फायदा हो रहा है। ठीक है, अनुमति और भी क्वेश्चन है? प्रभु जी, मैं वो प्रीतम प्रभु के क्वेश्चन पे ही एडिशन है कि अभी अगर कोई बाई प्रोडक्ट है, जैसे कैप्सूल एंड ऑल ले रहे हैं, मेरा भी मेडिसिन बैकग्राउंड है, तो वो तो फिर भी ठीक है, अगर हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। आई हैव एन ऑप्शन कि हम प्लांट बेस्ड जेलेटिन से ही जो मेडिसिन आ रहा है, इवन इफ इट्स कॉस्टली, मैं वही खरीदूं ताकि कार्मिक रिएक्शन से ना पड़े। बट हम्म। ईच ऑफ द मेडिसिन दैट यू आर सीइंग इन द मार्केट, वो तो हम्म। प्री क्लिनिकल से जा रहा है। और आई हैव सीन जो एनिमल एथिक्स, और जहाँ पे एनिमल्स होते हैं, जहाँ बंदर खरगोश ये सब कुछ होता है, उनकी स्थिति बहुत खराब होती है। वी गो, वी सीडेट देम, वी इंजेक्ट देम। तो ये भी तो मतलब, कहने का तो ऐसे सो कॉल्ड एनिमल एथिक्स है वहां पे, जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से सैक्रिफाइसेस करने होते हैं जब उनका काम हो जाता है। हम्म। बट हाउ एथिकल इज दिस अकॉर्डिंग टू द वेदास एंड शास्त्रास? क्योंकि वो जो कर रहे हैं हम, दैट वी हम्म। आर डूइंग फॉर बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, कि हम्म। एक मेडिसिन आए ताकि लोग जो सफर कर रहे हैं उस सफरिंग्स को हम लोग ट्रीट कर सके। वी आर नॉट हम्म। डूइंग इट आउट ऑफ एनी पर्सनल प्रॉफिट इंटरेस्ट और समथिंग, बट कर तो रहे हैं ना तो हम्म। देखिए, आयुर्वेद, इसलिए आयुर्वेद का फंडा कैसा है, आयुर्वेद में नॉलेज ऑलरेडी है, उसको वो लोग सिर्फ अप्लाई करते हैं। यहाँ ये एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है, तो एक्सपेरिमेंटल मॉडल में कई बार ऐसी चीजें की जाती हैं, इसलिए हमको देखना चाहिए कि ये सब चीजों को हम जितना अवॉइड कर सकते हैं। कई बार चीजें अनअवॉइडेबल होती है, अनअवॉइडेबल है तो हम क्या करें फिर। इसलिए पर्सनली अपनी लाइफ में ये भी चीज मैं जो फॉलो करता हूँ कि अगर मान ली सडनली कुछ बहुत बड़ी बीमारी हो गई, बहुत ज्यादा बुखार आ गया, ऐसा लग रहा है कि बहुत दिक्कत है, तब मैं एलोपैथिक मेडिसिन लेता हूँ। पर लॉन्ग टर्म अगर जो भी कोई डिसीज वगैरह अगर होता है, तो फिर मैंने देखा आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने से ठीक हो जाता है वो। और जनरली उसके प्रोडक्ट्स में ये सब चीजें नहीं है। जो अगर बॉडी में अगर कहीं आ, कॉर्न हो गया, ये सब हो गया है, ये मैं होम्योपैथिक मेडिसिन से लेता हूँ, उससे ट्रीट हो जाता है। पर प्रभु, हमारे प्रभु बोल रहे थे कि आयुर्वेदिक में भी शंख होते हैं जो एनिमल से आता है, वो यूज होता है, तो हाँ, वो भी उनको अवॉइड एनिमल करना का चाहिए। ही डास्ट हुआ। हम्म। बट वो सब लोग नहीं देते हैं, जो आपने जनरली देखा कोटक्कल वगैरह के कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, मे भी 2% या 3% प्रोडक्ट्स ऐसे हैं। बट कई लोग हैं, कई फार्मेसीज वाले हैं, वो तो यूज ही नहीं करते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स यूज ही नहीं करते हैं। मतलब आयुर्वेदिक में आता है वो? आयुर्वेद में बहुत कम है, बोल तो रहा हूँ 1 या 2% है बस, उससे ज्यादा नहीं है। जी मतलब प्रभु, ऐसा क्योंकि मेडिसिन। मैं भी एक बार आयुर्वेद ट्रीटमेंट से गई हूँ। इट वाज अराउंड 4 years ऑफ ट्रीटमेंट। तो उस मैं तो वेजिटेरियन थी शुरू से, तो
देयर वाज अ केस जहाँ पे मुझे एक मेडिसिन मिला था और आई सॉ कि वहाँ एक रेड मार्क लगा हुआ है। हम्म इट वाज आयुर्वेदिक ओनली। हम्म। तो फिर मैंने आयुर्वेद। फिर डॉक्टर को बोला कि मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं एक मतलब दवा के फॉर्म में भी नहीं लेना चाहती। हम्म तो उन्होंने मुझे एक रिप्लेसमेंट दिया उसका। हम्म। एक्चुअली है, आयुर्वेद में कहीं कहीं पर वो है, क्योंकि आ, आयुर्वेद या फिर वेदों का कोई भी पार्ट है, उसमें हर तरह के लोगों को एनकम्पास किया गया है, जिसमें चंडाल ये वो सब लोग इंक्लूडेड हैं। तो जो लोग चंडाल हैं, जंगल में रहने वाले आदिवासी वगैरह हैं, तो उनके लिए कुछ कुछ मेडिसिन रेकमेंड की गई हैं, बट अगेन वो आपको 100 में से एक मेडिसिन दिखाई देगी, और उसका अल्टरनेटिव जरूर लिखा होगा, ये नहीं तो ये। तो वो हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। सिमिलरली वो एलोपैथिक ये एलोपैथिक एलोपैथिक में भी कई मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसमें वो इतनी कॉमन होती है कि वो उन जानवरों वगैरह पर ट्रीट करके उसको नहीं किया गया है। सारी मेडिसिन वैसे नहीं होती। तो इसमें बता रहा है ग्लिसरीन, ग्लिसरीन करके सब कोई है सब चीज, वो तत्व जो है ग्लिसरीन, वो 100% कंपनी नहीं करती है। कि हम ये हाँ ग्लिसरीन हाँ एक हाँ। तत्व है जो कि मैं वो ऑलरेडी मैं मैं जानवरों में ऑलरेडी पाया जाता है, और ऐसे तो हम लोग बहुत सा दवा वो भी लेते हैं, पता ही नहीं चलता है। कुछ भी पैरासीटामोल ले लिए, कालपुल ले लिए, क्या है क्या नहीं है, भगवान जाने क्या होगा। नहीं, ये इसलिए कुछ एक्चुअली नहीं हो सकता। नहीं, वो तो ठीक है, इवन इंग्रेडिएंट्स में कई बार हमारे डिवोटी पढ़ते नहीं है। हाँ, नहीं इवन इंग्रेडिएंट्स तो हम लोग सामान खरीदने में तो पढ़ लेते हैं, मसाला क्या है ये है। हम्म लेकिन दवा वगैरह में तो अभी जैसे टूथपेस्ट तो समझ ही नहीं पाए, तो शॉक कर गया कि हाँ इसमें तो है। अब हम फिर सर्च मारे कौन सा टूथपेस्ट है, तो हिमालय का है, वो काम करेगा कि नहीं करेगा, मतलब नहीं, अभी पता नहीं, दंत मंजन तो मेरे को काम करता है, मैं देसी देसी आदमी मैं को मैं काम मैं करता तो प्रभु ये ये इसका रामदेव बाबा का इस्तेमाल करता था नेचुरल के चलते, लेकिन फिर दांत में थोड़ा सा सेंसिटाइज आया, तो किसी ने टीवी में वाइफ ने बताया कि सेंसोडाइन इस्तेमाल की, तो हम्म सेंसोडाइन किया तो बहुत बढ़िया है। अभी ये सुन के तो मेरा दिमाग शॉक हो गया है एक्चुअली कि अभी और दवा है मेरे को क्या भी डॉक्टर क्या ने है कि। सेंसोडाइन बोला था, पर सेंसोडाइन कराने के लिए मैंने दंत मंजन चालू कर दिया, वो काम कर गया मेरे को। तो प्रभु कैसे हम लोग, दवा है बहुत सा चीज है, कैसे हम लोग देख पाएंगे, दवा तो लेना पड़ता है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, जितना आप अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप जैसे विटामिन B12 की दवाई आती है, अगर आप मान लिया बोलेंगे एडमिट हो गया कोई, अब जैसे ऑपरेशन थिएटर में कोई प्रॉब्लम आ गया, एडमिट हो गया, उस समय तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है या फिर जो भी है, प्रिस्क्राइब नहीं, तो वो कई उसमें बार वो उठा के दे ही देते हैं, आप क्या कर लेंगे। हाँ वो तो हाँ हाँ आप वही है। तो वो तो हाँ कुछ नहीं कर सकते हैं ना। हाँ हमारे एक ब्रह्मचारी थे, वो कोई डिवोटी एडमिट था, उसको देखने के लिए गए। देखने के लिए गए, वो वहां पे जो कई बार कुछ गैसेस वगैरह वो रिलीज करते हैं ना एनेस्थीसिया के, वो सब की, उस चक्कर में वही बेहोश हो गए वहां पे। अच्छा। और जब वो उठे, ये रियल कहानी है, तो वो एक नर्स की गोद पे सर पे रख के बैठे हुए थे, और वो उनको वो कुछ तो हॉर्लिक्स कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कुछ खिला रही थी। तो जब आंख खुली तो देखो, पहले तो देखा कि किसी माता जी की गोद में है, और ऊपर से देखा कि ये कॉम्प्लेन वगैरह खा रहे हैं। तब उनको याद आया कि आज तो एकादशी है। क्या कर क्या करे वो। तो अभी हो गया तो हो गया, अभी क्या करा जाए। तो जो चीज हमारे हाथ के बाहर है वो हम कुछ नहीं कर सकते, जितना हम हाँ, अवॉइड कर सकते उतना करना इसीलिए कोई पदम पदम विपदाम, तो ये कुछ नहीं हो सकता है भगवान के अरे नाम के अलावा। ये वैक्सीन वगैरह भी तो उससे एनिमल इससे है। ही हाँ हाँ। बनता है। नहीं, वही मैं कह रहा उसका हूँ, इसलिए ये सब चीज जितना अवॉइड कर सकते उतना है। अब सच बताऊं मैं, क्योंकि मैं ये रीसेंटली नहीं चाहता कि कोरोना ये ओपिनियन सब लोग फॉलो वैक्सीन करें, बट कोविड के टाइम पे मैंने वैक्सीन भी नहीं ली थी। मैं अरे ट्रांसपेरेंट, मेरे को 2 बार कोविड हुआ था, मैंने नहीं ली, मुझे पता चला। तो लेकिन ये है कि बहुत सारी डिवोटीज ने ली थी, तो मैं उनको खराब नहीं बोलता हूँ, क्योंकि लाइफ प्रिजर्वेशन करना इंपॉर्टेंट है। अच्छा बट प्रभु, आप 18 रह के निकली, क्यों, एक रीजन क्या रहा, किसका? रीजन। एक्चुअली इसमें वैक्सीन वगैरह में जो वो फ्लूइड यूज करते हैं ना, वो एक्चुअली काफ के ब्लड से बनता है। अरे उसे सीरम उसे सीरम निकालते हैं वो लोग। हम्म, तो हम लोग गोविंद प्रभु से तो जुड़े हुए थे, बताए नहीं प्रभु जी हम लोग। नहीं नहीं, देखिए उस समय तो मुझे लगता है प्रभु शायद जी तो खुद डॉक्टर हैं। मेरे को या फिर 1-2 डिवोटी को छोड़ के ब्रह्मचारी, बाकी सारे ब्रह्मचारी लोगों ने भी लिया था हाँ उसमें वैक्सीन। सब लिया है वही। क्योंकि इतना डरे हुए थे लोग, वो चलेंगे पहले जिंदा रहे, उसके बाद बाकी सोचेंगे। तो लेकिन ये है कि
काम चल गया हमारा। हाँ जी प्रभु, ठीक है, चलिए। पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर रहा है। सिर्फ प्रिंसिपल प्रिंसिपल है, वो आप डिटेल में आप कितना फॉलो कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वो देखना Yes. पड़ता है। लेकिन भगवान तो भाव ग्राही जनार्दन प्रभु, वो तो भगवान तो देखेंगे क्या, मतलब बेचारा किस तरह से फंसा हुआ है ऐसे ही। चलिए, आप चिंता मत करिए। जितना हो सकता है प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। धृत्यायया धार्यते मना प्राणेन्द्रिया क्रियः योगेना व्यभिचारिण्या धति सा पार्थ सात्विकी। जी पढ़िए इसको। प्रभु, पढ़ते हैं। हे पृथा पुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक है। तात्पर्य, योग परमात्मा को जानने का साधन है। जो व्यक्ति मन प्राण तथा इंद्रियों को परमात्मा में एकाग्र करके दृढ़ता पूर्वक उनमें स्थित रहता है, वही कृष्ण भावना में तत्पर होता है। ऐसी धृति सात्विक होती है। अभय चारिणा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूचित करता है कि कृष्ण भावनामृत में तत्पर मनुष्य कभी किसी दूसरे कार्य द्वारा विचलित नहीं होता। हरे कृष्ण। तो धृता यया धार्यते मना प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेना व्यभिचारेण धृति सा पार्थ सात्विकी। तो सात्विकी जो डिटर्मिनेशन है या फिर धृति है, उसमें मन को व्यक्ति नियंत्रित करता है। प्राण, प्राणवायु जो होती है, प्राणापान व्यान उदान समान, उसको नियंत्रित करता है प्राणायाम के द्वारा। इंद्रियों को नियंत्रित करता है। और इस तरह से उसका जो मन है वो विचलित नहीं होता, एकदम एक एकाग्रचित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जब कुछ दृढ़ संकल्प लेता है, उस संकल्प को सात्विक संकल्प कहा जाता है। सुसात्विक संकल्प कहा जाता है। इसका मतलब उसका जो मन है अभी एकदम धर्म के पथ पे एकदम लगा हुआ है। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुना प्रसंगेन फलांकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। हरे कृष्ण प्रभु। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वे राजसी है। तात्पर्य, जो व्यक्ति धार्मिक या आर्थिक कार्य में कर्म फलों को सदैव आकांक्षी होता है, जिसकी एकमात्र इच्छा इंद्रिय तृप्ति होती है तथा जिसका मन जीवन तथा इंद्रियां इस प्रकार संलग्न रहती है, वे रजोगुणी होता है। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। तो जिस धृति के का साथ में क्या होता है, व्यक्ति धर्म अर्थ काम इसमें जिसकी बुद्धि लगी हुई है, मतलब मोक्ष में नहीं लगी हुई है, जो मोक्ष में लगी हुई है वो सत्वगुणी हुई। पर जो धर्म अर्थ काम में लगी हुई है, अर्थात धर्म करना है किसके लिए, पैसा आएगा, पैसे से क्या होगा, पैसे का भोग करेंगे, विषय वस्तु आएंगे उससे उसका भोग करेंगे। तो इसमें जिसकी बुद्धि एकदम लगी हुई है, तल्लीन है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राजसी। सत्वगुणी व्यक्ति इंद्रियों को नियंत्रित करता है और उसमें आनंद लेता है। रजोगुणी व्यक्ति मेहनत करके इंद्रिय तृप्ति करता है और उसमें आनंद लेता है। तो दोनों की डिटर्मिनेशन एकदम अलग है, सेम नहीं है। लेकिन प्रभु, मैं अभी जो एग्जाम उसमें लिखा हूँ उसमें पढ़ा कि सेंसेस को, प्रभुपाद बोलते हैं कि सेंसेस को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। हम लोग सेंसेस को, एक ही उपाय है कि सेंसेस को कृष्ण भावनामृत में लगाना। देखिए, भक्तों के लिए चीजें अलग हैं, और साधारणतः जो कृष्ण बता रहे हैं सत्वगुणी व्यक्तियों के लिए, वो ज्ञानियों के लिए बता रहे हैं। तो ज्ञानियों को नियंत्रित करना होता है। और भक्त लोगों के लिए क्या है, भक्त लोग फिर इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। बट इवन इंग्रेडिएंट्स मैटर करते हैं। आप क्या खा रहे हैं वो मैटर करेगा।
गर्मा गर्म मिर्ची वाले पकौड़े खाएंगे तो फिर अगले दिन सुबह नानी याद आएगी। भले वो प्रसाद है, वो प्रसाद खाने से आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा, पर अगले दिन दूसरी तरह आपको शुद्धिकरण होगा। ठीक है ना। जी प्रभु। पाइल्स, बैकएक, कॉन्स्टिपेशन, ये इस्कॉन की 3 फेमस बीमारियां हैं। हाँ और भोजन एक प्रसाद प्रभु, टाइम। आईबीएस, आईबीएस, आईबीएस क्या? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अच्छा अच्छा, ओके। और उसका मेन कारण क्या है? अनियंत्रित प्रसाद के प्रति राग का भक्ति। इतनी स्पॉन्टेनियस भक्ति आती है प्रसाद को देख के, बस धमाधम खाना चालू कर देते हैं। तो उसको वैसे, इसलिए आ, पहले भी मैंने बताया था कि भक्ति ठाकुर कहते हैं सत्वगुणी जीवन को अपना के फिर भक्ति को ट्रांसेंड करिए, भक्ति करना आसान है। तो आप जो इंग्रेडिएंट्स जिसमें कुकिंग कर रहे हैं वो जितना सत्वगुणी होगा उतना ज्यादा वो भक्ति करने में हेल्प करेगा। अदरवाइज हाँ ठीक है, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा क्योंकि वो प्रसाद है, बट उसका जो अदर साइड है वो भी झेलना ही पड़ेगा। प्रभु मैंने एक कांड किया था, तो मुझे बहुत चीजें मना है खाने को। अच्छा अच्छा। एक बहुत बड़ा लिस्ट है, डॉक्टर ने दिया है, वो नहीं खाना है। तो एक दिन ब्रह्मोत्सव को बहुत अच्छा प्रसाद बना था, और मैं तो क्या बोलते हैं उसको, भावनाओं में बह करके खा ली। चना दाल वगैरह सब था, मिक्स वेज सब था, खा लिया। अगले दिन एडमिट थी मैं हॉस्पिटल में। दिव्य स्थिति को प्राप्त हुई। तो वही मैं कह रहा हूँ, उसका होता है। फिर एक उस बार तो दिन से अब प्रसाद को देख के प्रणाम करती हूँ, देख लेती हूँ जो खाने लायक है, वही खाती हूँ। एक बार एक जगन्नाथ जी का प्रसाद सही है, भात दाल। हमारे तो एक भक्त तो वॉइस में थे, वो तो खैर मैं नहीं सर्विंग की, तो वो मेरा मुझे लगता है भगवान ने साथ उसका अपराध नहीं लिया होगा। तो मैं एक वक्त को खिला रहा था, मैं वो दे रहा था, वो खाते जा रहे थे, वो मना भी कर रहे थे, पर मुझे लगता है प्रभु जी को पसंद है, वैष्णव सेवा होगी, और दे दिया। वो इतना खा लिया, उनको सांस लेने में दिक्कत हो गई। उस समय हम लोग आईटी में थे, तो वहाँ पे जो हॉस्पिटल था बीसी रॉय, वहाँ पे उनको एडमिट कराने के लिए लेके गए थे। फिर मैंने बोला बाप रे, अब ऐसी वैष्णव सेवा नहीं करेंगे, इसको जितना खाना है उतना ही देना है। पता नहीं सेवा और ही का अपराध हो रहा है। तो वही ध्यान रखना चाहिए। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ सा मसी। पढ़िए इसको। हे पार्थ, जो धृति, स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी बुद्धि पूर्ण धृति तामसी है। दुर्बुद्धि पूर्ण धृति तामसी है। तात्पर्य इससे ये अर्थ नहीं निकलना चाहिए कि सतोगुणी मनुष्य सपनों नहीं देखता। यहाँ पर सपन का अर्थ अति निद्रा है। स्वप्न सदा आता है, चाहे वे सात्विक हो, रजस हो या तामसी। सपनों तो प्राकृतिक घटना है, लेकिन जो अपने को अधिक सोने से नहीं बचा पाते, जो भौतिक वस्तुओं को भोगने के गर्व से नहीं बचा पाते, जो सदैव संसार पर प्रभुत्व जताने का सपना देखते रहते हैं, और जिनके प्राण, मन तथा इंद्रिया इस प्रकार लिप्त रहती है, वे तामसी धृति वाले कहे जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हम्म। तो तामसिक प्रवृत्ति वाले कौन है? जिनकी सारे संकल्प किसमें है? सपने देखने में। तो कुछ लोग इतना सपना देखते हैं, इतना सपना देखते हैं कि सपना पूरा करने का टाइम ही नहीं मिलता है। या फिर जिन्होंने प्रतिज्ञा ले ली है, क्या हम कुछ नहीं करेंगे, हिला के दिखा दो। तो कई बार ऐसी प्रतिज्ञा भी लोग लेते हैं। तो ये कैसा होता है? ये फिर तमोगुणी कहलाता है, तमोगुणी प्रतिज्ञा है। स्टूडेंट्स को मैंने कई बार देखा है, उनको पढ़ाते हैं, मतलब एक तो स्टूडेंट मेरे को बोला, सर आज तक मैंने नहीं पढ़ा है, आप पढ़ा के दिखा दीजिए। मैं नहीं पढ़ा सकता, तुम्हारी प्रतिज्ञा इतनी कठोर है
कि देवता भी आएंगे तो भंग नहीं कर पाएंगे। नहीं पढ़ना है तो उनको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये तमोगुणी प्रतिज्ञा कहलाती है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, एक जगह पड़ा रहेगा, मन के उसके भय उत्पन्न हो जाते हैं, विषाद में व्यक्ति लिप्त रहता है। और जनरली ऐसे लोग को कई बार साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी आ जाती है इसी वजह से। खासकर जो लोग एकदम लोनलीनेस में रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, वो उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज्यादा आते हैं। ऑफ कोर्स कुछ लोगों को चाइल्डहुड ट्रॉमा वगैरह होता है, वो बात अलग है, उसकी वजह से भी आती है। बट बहुत सारे लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इसकी वजह से भी आती है। इसलिए मुझे एक डिवोटी बता रहे थे, काफी सीनियर डिवोटी है, वो बता रहे थे कि महाराष्ट्र में एक हॉस्पिटल है जो आ, पागल लोगों तक ठीक कर देता है। तो वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों को बुलाते हैं, कठोर का परिश्रम श्रम कराते हैं, गो सेवा करना, फिर खेती करना। वो खेती होना हो, लेकिन कम से कम क्या होता है, उनको लेटने नहीं देते हैं, 4-5 घंटे ज्यादा सोने नहीं देते हैं। थोड़ा बैठेंगे, आराम करने की कोशिश करेंगे, वो मारना पीटना चालू कर देते हैं। तो बोले कि समहाउ उससे देखा कि बहुत लोग रिकवर कर जाते हैं। इवन जो बहुत भयंकर भयंकर पागल टाइप के लोग होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। और कारण क्या है कि पागलपन ये तमोगुण का लक्षण है। तो जितना व्यक्ति तमोगुण से उठ के रजोगुण में आएगा, सत्योगुण में आएगा, ये सब चीजें कम हो जाएंगी। तो जितना माइंड को आदमी एड्रेस करने का टाइम देता है, उतना ट्रबल होता है। हालांकि हर किसी का कारण वो नहीं होता है, कई लोगों के साथ ऐसा होता है कुछ चालू ट्रॉमा हो जाता है, या फिर वो कुछ बहुत प्रेशर से बाहर निकल रहे हैं तो उसकी वजह से भी हो जाता है। तो दिस इज नॉट द ओनली केस, बट इसकी वजह से भी होता है, इसकी वजह से भी होता है। ठीक है। कलियुग तो बहुत कॉमन, इवन डिवोटीज कम्युनिटी में भी कई बार कुछ लोगों को मैंने देखा हुआ है। बट उनका मैंने ये क्या देखा है कि कई लोग जिनको होता है वो समहाउ वो फिर से उसी के बारे में सोचते रहते हैं। मैं बोला पर उससे निकलना, तो उससे बाहर आइए, कुछ एक्टिवनेस करिए, तब ये धीमे धीमे करके कम होगा। सुखम ती इदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। पढ़िए इसको। हे भरत श्रेष्ठ, आप मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुने, जिसके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। तात्पर्य, बद्ध जीव भौतिक सुख भोगने के बारंबार चेष्टा करता है। इस प्रकार वो चर्बित चर्वना करता है, लेकिन कभी कभी ऐसे भोग के अंतर्गत वो किसी महापुरुष की संगति से भव बंधन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में, बद्ध जीव सदा ही किसी ना किसी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, लेकिन जब सुसंगति से ये समझ लेता है कि वे तो एक ही वस्तु के पुनरावृत्ति है और उसमें वास्तविक कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, तो कभी कभी वे ऐसे तथाकथित आवृत्ति मूलक सुख से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो अब भगवान बोलते हैं 3 तरह के सुख, और इनसे कभी कभी दुखों का नाश हो जाता है। तो वो कौन से सुख हैं, कई बार वो सत्वगुणी सुख होते हैं। हम देखेंगे अगर उसमें सत्वगुणी जो सुख है, उसके अगर कोई उसका ज्यादा अनुभव करता है तो यूं ही साक्षात्कार हो जाता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। और जो प्रभुपाद देने प्रभुपाद भक्ति में उसके बारे में बता रहे हैं कि अगर वो किसी महासाधु महात्मा से आपकी भेंट हो जाए, तो फिर वो क्या करेगा, वो आपके लिए आध्यात्मिक सुख का द्वार खोल देगा। वो खुल जाएगा तो फिर इस संसार में वापस नहीं आना पड़ेगा, और दुखों का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। अब सत्य, यदग्रे यत्तत् अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। पढ़िए इसको।
जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में अंत साक्षात्कार जागता है वे सात्विक सुख कहलाता है। तात्पर्य, आत्म साक्षात्कार के साधन में मन तथा इंद्रियों को वश में करने तथा मन को आत्म केंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। ये सारी विधियां बहुत कठिन और विष के समान अंततः कड़वी लगने वाली है, लेकिन यदि कोई इन नियमों को पालन में सफल हो जाता है और दिव्य पद के प्राप्त हो जाता है तो वो वास्तविक अमृत का पान करने लगता है और जीवन का सुख प्राप्त करता है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, तो ये सत्वगुणी सुख है। वो सत्वगुणी सुख कैसा है? तो शुरू शुरू में विष जैसा लगता है और बाद में अमृत जैसा होता है। विष क्यों लगता है? क्योंकि इंद्रिय तृप्ति से आप रुक रहे हैं। तो देखिए, दो तरह का आनंद होते हैं इवन भौतिक स्तर पे। आध्यात्मिक स्तर पे तो हम लोग क्या करते हैं, भगवान के प्रसाद से, कीर्तन से, भगवान की सेवा से संपर्क में आते हैं। उसके कारण जो सुख मिलता है वो कैसा? वो आध्यात्मिक हो गया। लेकिन भौतिक दृष्टिकोण से भी दो तरह के सुख है। एक सुख आता है इंद्रिय तृप्ति करने से, दूसरा आता है इंद्रियों को रोकने से। तो जब इंद्रियों का समन किया जाता है, उनको रोका जाता है, इंद्रिय तृप्ति से बचा जाता है, तो लंबे समय तक अगर आप बच के रहते हैं तो इंद्रियां शांत हो जाती हैं। और इंद्रियां शांत होने से जो सुख मिलता है वो सत्वगुणी सुख है। शुरू शुरू में कष्ट होता है, क्योंकि वो कैसा है, इसलिए वो विष दिखाई देता है। इंद्रियों को रोकना पड़ता है, संयमित करना पड़ता है। पर उस संयम होने के बाद में इंद्रियां कैसी हो जाती है, उनकी उत्तेजना खत्म हो जाती है। वो खत्म होने के बाद जो सुख मिलता है वो कैसा है? वो ज्यादा है इससे। जैसे आ प्रहलाद महाराज खुजली का वो देते हैं उदाहरण, कंडू ये नयन करो रे दुख दुखम। तो अगर किसी को खुजली हो रही है तो व्यक्ति क्या करता है, उसको खुजली करता है, उसे कुछ आनंद मिलता है। लेकिन खुजली बढ़ जाती है और खुजाएगा, और आनंद आनंद मिलेगा, और खुजाएगा। उसका सोल्यूशन क्या है? खुजली मत करो, वो कष्टदायक है। वो कौन सा? वो ये वाला विष है। लेकिन अगर उसका कोई व्यक्ति उसको नहीं करेगा तो धीमे धीमे कई बार होता है बॉडी अपने आप को हील कर लेता है। वो कौन सा सुख हो गया? सत्वगुणी हो गया। लेकिन भक्त लोग एक और काम करते हैं। पहली बात तो खुजली नहीं करेंगे, ऊपर से उसमें दवाई लगा देंगे। अगर आप दवाई लगा देंगे तो क्या वो और जल्दी ठीक हो जाएगी? हाँ, तो ये न ऐसी औषधि माया नासी बार लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मांगी। तो ये हरि नाम जो औषधि है वो दवाई की तरह काम करती है। तो ये इवन एडिशनल है, ये बेटर है, ये बेटर सोल्यूशन। विषयेन्द्रिय संयोगात यत्तत् अग्रे अमृतोत्पमम् परिणामे विषम इव तत्सुखम राजसं स्मृतम्। जो सुख इंद्रियों द्वारा अनेक विषय के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है वे रजोगुणी कहलाता है। तात्पर्य, जब कोई युवक किसी युवती से मिलता है तो इंद्रिय युवक को प्रेरित करती है कि वे उस युवती को देखे, उसका स्पर्श करे और उससे संभोग करे। प्रारंभ में इंद्रियों को ये अत्यंत सुख कर लग सकता है, लेकिन अंत में ये कुछ समय बाद वही भी तुल्य बन जाता है। तब वो विलग हो जाते हैं, ये उनमें तलाक, विवाह, विच्छेद हो जाता है। फिर शोक, विषाद, इंद्रियादि इत्यादि उत्पन्न होता है। ऐसा सुख सदैव राजसी होता है। जो सुख इंद्रियों और विषयों को संयोग से प्राप्त होता है वे सदैव दुख का कारण बनता है। अतएव इससे सभी तरह से बचना चाहिए। हरे कृष्ण भगवान। तो रजोगुणी सुख कौन सा है? जो इंद्रिय तृप्ति से प्राप्त होता है वो रजोगुणी सुख होता है। तो शुरू में बहुत आनंद देने वाला होता है, पर बाद में कैसा होता है? बाद में विष की तरह काम करता है। क्योंकि जितना ज्यादा व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करता है उतना ज्यादा विषय वस्तुओं से आसक्त हो जाता है,
जितना ज्यादा वो इस वस्तुओं से आसक्त होता है, उनको जब अलग कर लिया जाता है तो उतना ज्यादा दुख होता है। जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा कि जो लोग एकदम एसी के आदी हो जाते हैं, तो उनको अगर एक दिन बिना एसी के रख दिया जाए, तो जितना उनको सुख मिला है इतने दिनों में वो एक साथ वसूल हो जाता है। वो पूरा, जिसको बोलते हैं खर्चा पानी के साथ एक साथ मिल जाता है। तो ये सिर्फ एक चीज के लिए नहीं है, सारी चीजों के लिए है कि जितना ज्यादा हम लोग इंद्रिय तृप्ति करेंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, उससे आसक्त हो जाएंगे। और जितना आसक्त हो जाते हैं, चीजें जब ले ली जाती हैं, उतना ज्यादा क्या होता है, दुख होता है। और प्रभुपाद खासकर ये वेस्टर्न ऑडियंस के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि वेस्ट में जो मैरिजेस होती हैं वो 100% सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन पे बेस्ड होती है। भारत में आदमी आज भी क्योंकि कल्चर बना हुआ है, तो लोग फिर कई बार देखते हैं कि हम एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जीवन और साथ में रहना है। कई लोग कुंडली मिलाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, फैमिलीज को मिलाते हैं, तो वो सब होता है। वेस्ट में ये सब नहीं होता। इसलिए आ, वेस्ट में डाइवोर्स रेट बहुत हाई है। प्रोपाल उसको देख के बोल रहे हैं। अब धीरे धीरे भारत में भी आ रहा है, इसलिए भारत में भी चीजें गड़बड़ हो रही है। लेकिन तो इंद्रिय तृप्ति से जो भी चीजें स्टार्ट होती हैं, वो एंड में दुख देने वाली है। खाने में भी मुंह में मजा, पेट को सजा। जैसे अनाज का लोग वो खाते हैं, सिजलर खाते हैं, जी में आती आवाज आने लगती है, मतलब सिजलर। खासकर कलकत्ता वगैरह में बहुत फेमस है। कुछ रोटी बोल लेके आए थे, बहुत गर्म था। हाँ कुछ तो फिर मैं बोला इसको ठंडा कर दिया, क्या पर उस ठंडा कर देंगे सिजलर बचेगा ही नहीं। मतलब जीभ से आवाज निकलनी चाहिए, तब तो वो काम करता है। तो ऐसी चीज वो इंद्रियों को दुख देने वाली बाद में दुख देती है। तो ये सुख कैसे कहलाते हैं, रासिक। अभी तामसिक। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मना निद्रालस्य प्रमोदात प्रमदोत्तम तत्ताम समुदाहृतम। पढ़िए इसको। तथा जो सुख अंत आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वो तामसी कहलाता है। तात्पर्य, जो व्यक्ति आलस्य तथा निद्रा में ही सुखी रहता है, वे निश्चय ही तमोगुणी है। जिस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान नहीं है कि किस प्रकार कर्म किया जाए और किस प्रकार नहीं, वे भी तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति के लिए सारी वस्तुएं भ्रम मोह है, और उसी वैसे ही ना तो प्रारंभ में सुख मिलता है, ना अंत में। रजोगुणी व्यक्ति के लिए प्रारंभ में कुछ क्षणिक सुख और अंत में दुख हो सकता है, लेकिन जो तमोगुणी है, उसे प्रारंभ है तथा अंत में दुख ही दुख मिलता है। हरे तो कृष्ण प्रणाम। धन्यवाद। तो ये तमोगुणी लोग हैं। तो जो निद्रा, आलस या मादक पदार्थ जो होते हैं, जो ड्रग्स वगैरह लिए जाते हैं, इनमें जो लोग आनंद लेते हैं, वो शुरू से लेके एंड तक दुखी दुख झेलते हैं। तो उनमें सुख का पोर्शन है ही नहीं। हाँ। और ये आपने कई बार लोगों को देखा होगा कि अगर 18 घंटे भी दिया है तो वो 18 घंटे सोते ही रहेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो ये जो सुख है कि हाँ बस पड़े हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने मन की दुनिया में घूम रहे हैं, तो ये सुख कैसा कहलाता है, ये तमोगुणी कहलाता है। हालांकि थकान के बाद में अगर कोई आराम कर रहा है तो उसको तमोगुणी सुख नहीं कहेंगे। लेकिन जो अत्यधिक सोने वाला है, अत्यधिक आलसी है, या जो मादक पदार्थ वगैरह लेके, इंटॉक्सिकेंट लेके जो लोग करते हैं, सभी करंट जो स्टेटस में सुन के शौक हो गया था। अभी जेन जी, जो मतलब 2000 के पहले बच्चे पैदा हुए हैं, 5 में से 1 बच्चा इंटॉक्सिकेशन की गिरफ्त में है। 5 में से 1 बच्चा। तो इतना बुरा हाल चल रहा है देश का। तो इसलिए अभी
कुछ डिवोटीज ने वही भेजा था कि इवन इस्कॉन के 1.5 लाख डिवोटीज ने प्लेज लिया है कि हम लोगों को इन सब चीज़ों से बचाएंगे। तो ये शुरू में भी दुख देने वाला है, एंड में भी दुख देने वाला है, दोनों टाइम दुख देने वाला है। जब पेरेंट्स लोग बच्चों को भेज देते हैं कॉलेजेस में, तो उनको उनको लगता है कि हमारा बच्चा बहुत पढ़ाई कर रहा है, ये कर रहा है। बट इवन अच्छे अच्छे संस्थानों में भी इंटोक्सिकेशन बहुत प्रोमिनेंट होता है। तो सरप्राइजिंग। जब हम लोग आईआईटी में थे तो उस समय हम लोग तो खैर इस्कॉन में ही आए, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। बट इवन बाकी लोग स्टूडेंट्स वगैरह कई बार सिगरेट फूकते थे। कुछ हाई क्लास लोग थे जो गांजा भी लेते थे। लेकिन सरप्राइजिंगली अभी जो क्लीनर वगैरह हैं, वो बताते हैं, कहते हैं कई लोग तो आजकल इंजेक्शन वगैरह रख के वो सब लेते हैं, हाई लेवल ड्रग्स लेते हैं। तो इस तरह से ये चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं। तो इसमें जो सुख आता है वो कैसा है? वो तमोगुणी सुख है। और सुख नहीं, मतलब तमोगुणी दुखी है एक हिसाब से, नाम का सुख है। हरे कृष्ण प्रभु, एक्चुअली ना वो सुना है, मतलब पाकिस्तान से लोग ये हमारे देश के युवा को खराब करने के लिए, ये एक तरह का टेररिज्म है एक्चुअली। युवा को खराब करने के लिए वो लोग मतलब चोरी के रास्ते से ये आके और बच्चों को पहले फ्री में देते हैं, फिर जैसे नशा में आ जाता है फिर बोलते हैं कि पैसा ला। हाँ, एक्चुअली कई बार वो रहता है, इवन पीयर प्रेशर रहता है। आ, बड़े बड़े कॉलेज में, अब मुझे पता नहीं, हम लोगों के टाइम पे दारू पार्टियां हुआ करती थी, जहाँ पे फर्स्ट ईयर को प्रेशराइज किया जाता है ये सब पीने के लिए। प्रेशर होता था उनके ऊपर। तो वो एक कल्चर भी है। कई बार कॉलेज के अंदर वो कल्चर बना हुआ है। हालांकि कुछ लोग बोलते थे कि वो बांग्लादेश वगैरह से आता है, खड़गपुर में जो आता है वो बांग्लादेश से आता है। तो कहीं बांग्लादेश से आ रहा है, कहीं पाकिस्तान से आ रहा है, जहाँ से भी आ रहा हो। बट मेन थिंग इज, अगर हम एजुकेशन देंगे बच्चों को अच्छे से, या फिर सिस्टम्स को ठीक करेंगे, तो उसको जितना अवॉइड किया जा सकता है अवॉइड किया जा सकता है। पर होता क्या है, कई बार आप कॉलेज में चेंज करने की कोशिश करेंगे, पर वो टीचर खुद ही पी रहा है वो खुद ही गलत गड़बड़ काम कर रहा है, तो वो बच्चों को कैसे मना करेगा? अभी जो प्रभु, अभी जो देश में जो अभी जेएनसी का जो जंतर मंतर में हुआ, मैंने पहली बार जीवन में ऐसा अभद्रता मतलब देखा बच्चों में, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जितने सब हैं उनके बारे में ऐसा अभद्रता किया। और दूसरा इसके जस्ट विपरीत, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी, उनका जो वीडियो हम लोगों ने देखा, कितनी शालीनता के साथ, और क्या मतलब ये जरूर उनके अंदर क्या, क्योंकि वो अध्यात्म का तो उनका शक्ति है, सारा चीज ब्रह्मचर्य का शक्ति है, लेकिन वो भक्ति तो नहीं है, लेकिन वो है। तो क्या आप लोग क्या रीड कर पाते हैं प्रभु उनके बारे में? नहीं, देखिए, कैसा है कि वो ड्यूटीफुल पर्सन है, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जहां तक जैसे आपने वो जनरेशन के बारे में बताया, विरोध प्रदर्शन करना गलत नहीं है, बट एक एटिकेट होता है। हाँ। समहाउ आजकल की जनरेशन्स में क्या है कि सिस्टमेटिकली, क्योंकि वो ट्रेनिंग नहीं हुई है, एजुकेशन ठीक नहीं है, उसकी वजह से लोगों को ये पता नहीं कि आप कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरीका होता है चीजें बोलने का। हम्म। और प्रॉब्लम क्या है कि आ, अगर वो हमारे शत्रु के साइड से हैं, तो लोग उसको प्रमोट करते रहते हैं। तो वो किसी हम्म। के बारे में भी वो उचित नहीं है, वो करना ठीक नहीं है। तो ये जो बेसिक एटिकेट है, वो बेसिक एटिकेट मानना चाहिए। वो छोड़िए, अभी मतलब जो आपका काफी पॉलिटिशियंस वगैरह बंगाल में ही थे ना, कितने हम्म। गंदे गंदे पोस्ट थे ना। एक तो कोई हम्म। तो बहुत फेमस हीरोइन थी, वो बाद में वो बनी। वो तो खैर जब मैं कलकत्ता में था उसी समय हुआ था। तो वो उस गवर्नमेंट में थी, वो शिव जी के बारे में मैं इवन बोल नहीं सकता, ऐसा उसने वो फोटो डाला हुआ था। हाँ। 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 शायनी। हाँ, सैनिक घोष। वो थर्ड वो तो क्लास। अभी बीजेपी में आ गई ना शायद। हाँ, तो वो जिसमें भी रहे, वो थर्ड क्लास लेडी, थर्ड क्लास ही है। हाँ। थर्ड क्लास हाँ। लेडी किसी भी पार्टी में हो। माइंड में कचड़ा है। तो इस तरह से ऐसे लोगों को
प्रमोट करना गलत है, वो गलत है, जो गलत है वो गलत है। तो है अभी वो सब आ, इसलिए जो चीज़ है एटलीस्ट एटिकेट सिखाना, ये सब सिखाना, इसलिए तो प्रभुपाद बोलते हैं ये एजुकेशन है। सिर्फ पैसा कमाना एजुकेशन नहीं होती है। आप लोगों को डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, बस कैरेक्टर का कोई बस चीज़ सिखा वही नहीं रहा है। तो। सारी चीज़ों का रूट क्या है? रूट ये है कि हमारा गुरुकुल सिस्टम जो खत्म हो गया। हम्म। जी प्रभु। तो अभी आप देखें कहीं पर वो एजुकेशन प्रमोट नहीं की जा रही है, और इवन अलाउड नहीं है लीगली। तो उसी की वजह से सारा गड़बड़ हो रहा है। हम्म। कई बार लोग इतना तारीफ करते हैं, कहते हैं कि अरे देखो भाई, कम से कम मुस्लिम्स अपने धर्म को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। भले ही आपको अच्छा लगे खराब लगे, वो कर रहे हैं, अपने धर्म कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनके यहाँ मदरसे हैं, उनके यहाँ सिस्टमेंट एजुकेशन, उनके यहाँ हर फ्राइडे को लोग जाते हैं। हम्म। यहाँ पूरा सिस्टम ही सारा खत्म है, कोई सिस्टम ही नहीं है। तो जब यहाँ सिस्टम नहीं हिंदू होगा ही कोई समझ में नहीं है प्रभु। तो जब आपके पास एजुकेशन नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली क्या होगा? तो फिर वो लोग गलत काम करेंगे ही करेंगे ना। इसलिए प्रभुपाद चाहते थे कि हमारे मंदिर सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप जाइए, घंटा बजाइए, प्रसाद लीजिए और चले जाइए। प्रभुपाद बोलते बोलते यूनिवर्सिटीज है, यहाँ से एजुकेशन प्रमोट होना चाहिए जितना हो सके। तो इसलिए अपने डिवोटीज का वो काम है कि यहाँ पे जो है सब जगह एजुकेट करे लोगों को। तो उस जनरेशन का अगर आप पॉलिटिशियंस देखेंगे, सब नहीं बट एटलीस्ट काफी हद तक के जो लोग हैं, 80-90%, तो वो पॉलिटिशियंस उनके पास सभ्यता है। लेकिन अभी जो नाकारा लोग आ रहे हैं कई बार, उनको पास सभ्यता नहीं, उनको पता नहीं कैसे बात करना है, कहाँ क्या बोलना है। तो ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, और अनफॉर्चुनेट सिचुएशन इसलिए आई है क्योंकि वो एजुकेशन नहीं रही है। तो वाकई में हमारे डिवोटी से कुछ स्टेप लेना है। तो इसीलिए मैं इस्कॉन न्यू टाउन में जो स्कूल वगैरह वो चल रहा था, वो मैंने सोचा कम से कम कुछ तो मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँ सोसाइटी को, कि हमारे लोग आएंगे, कुछ कुछ एजुकेशन लेंगे, जाएंगे। उसमें कुछ लोग पक्के वक्त बन जाएंगे, जो नहीं भी बनेंगे कम से कम कुछ तो संस्कार उनके पास जाएंगे। अभी तो जो स्कूल से मिलता है वो जीरो है, जीरो नहीं की जगह उल्टा है, उल्टी चीजें भी सिखाई जाती है। और कॉलेजेस में तो 100%, वो तो सब उल्टा सीधे सिखाया जाता है। फर्स्ट ईयर में बच्चे आते हैं, बहुत शरीफ होते हैं, उनको भक्त बनाना आसान होता है जब प्रीचिंग करते हैं, यूथ प्रीचिंग। सेकंड ईयर में आते हैं, इतने बिगड़ जाते हैं वो किसी लायक नहीं बचते। आप जहाँ जिस उसमें जाइए, वहां से धुआं बाहर निकलता रहता है कमरों से, वहां पर जाना ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए एजुकेशन सिस्टम में वो पार्ट होना चाहिए समाज में। एनीवे, बहुत बड़ा टास्क है डिवोटीज के ऊपर। बहुत बड़ा टास्क। मनीष राय, लास्ट कमेंट को भी फिर टाइम हो रहा जी प्रभु। प्रभु कभी कभी हम लोग ना ऐसा स्कूल्स में जाते हैं ना, थोड़ा सा नॉर्मल प्रीचिंग के लिए, सरकारी स्कूल में। है। तो प्रभु जी वहाँ के बच्चों में देखते हैं वो व्हाइटनर सूंघ रहे होते हैं रुमाल में डाल के। हम्म। तो मतलब प्रभु सस्ता नशा का भी प्रभु जी बहुत मतलब वो चला है। कुछ स्टिक्स लिए रहते हैं, गम का, फेविकॉल का स्टिक, उसी को डाल के सूंघ सूंघ रहे हैं। तो पूछते हैं तो छुपा लेते हैं या फेंक देते हैं, और फिर मतलब व्यवहार ठीक से नहीं करते। तो हम लोग ज्यादा उसमें नहीं जाते हैं अंदर नहीं पूछपाछ देखिए, में। हम लोग एजुकेट कर सकते हैं, जिसको करना है वो तो वैसे भी कर लेता है। आप तो सरप्राइज होंगे, एक बार पुपाद के पास में एक लेटर आया कि कुछ डिवोटीज कह रहे थे कि कुछ हिप्पीस का ग्रुप है, वो कह रहा है कि हम आपको बहुत सारे केले देंगे, आप भगवान को ऑफर करिए और केले खा जाइए, पर छिलके हमारे लिए छोड़ जाइए। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि छिलके क्यों मांग रहे हैं वो लोग? तो फिर वो डिवोटीज ने बताया कि प्रभुपाद वो लोग क्या करते हैं, छिलकों को जला के उसका धुआं लेते हैं। तो प्रभुपाद जोर से हंसने लगे, बोले ये क्या है? तो फिर वो डिवोटी बोलते हैं प्रभुपाद तो वो लोग कृष्ण को चढ़ाएंगे, उनको कुछ फायदा होगा क्या? प्रभुपाद बोले ये कैसा क्वेश्चन है? कि ठीक है, वो महाप्रसाद का कुछ ना वो निकला हुआ, उसका कुछ नशा है, सही है कि गलत है? तो प्रभुपाद लाफिंग लाइक एनीथिंग, प्रभुपाद हंस रहे थे। तो इसलिए हम लोग एजुकेट, जब तक आदमी कन्विंस नहीं है या गलत रूप से कन्विंस है, आप इसको फिजिकली कितना रोक सकते हैं? इसलिए एजुकेशन सबसे बड़ा वेपन है।
जैसे जो लोग, मौलाना माता जी बता रहे हैं और भी ड्यूटी बता रहे हैं, जो लोग बोलते हैं आजकल क्या रे, गोवध करने में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम एजुकेशन में है। उनको गलत एजुकेशन बचपन से दी गई, इसलिए वो उनके दिमाग में घुस गया। और वो करेक्ट कैसे कर सकते हैं? हरे कृष्ण राइट, प्रभु, मुझे राइट लगता है एजुकेशन से कर सकते हैं। चेतना में भी प्रॉब्लम है। चेतना भी उनका ठीक नहीं है। उनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये चीज इतना गलत है, वो फील भी नहीं कर पा रहे, ये भी प्रॉब्लम है। हाँ, नहीं देखिए, वो फील क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उनका वो सिस्टम में बचपन से गया है ना। अब जिसने आदमी ने वो 20 साल, 25 साल, 30 साल वैसे जी लिया है उस कंसेप्ट के साथ में, तो फिर उसको चेंज करना मुश्किल होता है। इसलिए माता के गर्भ में सबसे ज्यादा चेंजेस होता है, उसके बाद में बाहर आता है और ज्यादा चेंज होता है। बट एक बार व्यक्ति, आपने देखा होगा, 25-40 के आसपास आ जाता है, और खासकर जो लोग 50-60 क्रॉस कर जाते हैं, उनको ब्रीच करना बहुत मुश्किल है। एक हिसाब से देखा जाए तो बुजुर्ग लोग इतनी ज्यादा समस्याएं झेलते हैं, उनके लिए कई बार भक्ति करना आसान होना चाहिए। बट मैंने अपोजिट देखा है, उन लोगों को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी अपनी फिलॉसफी बन गई है और उन्होंने अपनी लाइफ जी ली है, वो चेंज नहीं होते हैं। नए लोगों को चेंज करना थोड़ा आसान। तो वो है। इसलिए हमको अपने साइड से क्या करना है? हम अच्छी एजुकेशन देंगे, हम लोगों को सही मार्ग दिखाएंगे। उसमें से जो लोग थोड़ा सा बेसिक बुद्धि वाले हैं वो चेंज होंगे, अब जो नहीं है वो नहीं है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री प्रभुपाद की जय।